सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। 1 अगस्त का जो पहला विशेष कार्यक्रम हमने श्री परमेश्वरनाथ जी मिश्र के सानिध्य में किया, उसको सभी श्रोताओं ने तो बहुत उसका आदर किया। उसी कड़ी में आज हम लोग एक बहुत ही प्रासंगिक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। श्री परमेश्वरनाथ मिश्र जी से, जो अधिवक्ता रहे हैं। हमने कल इनका परिचय भी किया था और उन्होंने श्री शंकराचार्य जी के, आदि शंकराचार्य जी के काल आविर्भाव काल के ऊपर एक बहुत अच्छा हम लोगों को बहुत ही संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन दिया, जो हमें ये बताती है कि इतिहास के बहुत से पन्ने ऐसे हैं जो हम कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं होते हैं, और जिनके पास उपलब्ध होते हैं वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मगर ईश्वर कृपा से श्री परमेश्वरनाथ जी हमें उपलब्ध हो गए। हमने उनको कहा, उन्होंने बहुत ही आह्लाद पूर्वक और अपनत्व पूर्वक हमें ये अवसर दिया कि हम इसको सुन सकें। आज का जो विषय है वो श्री राम जन्मभूमि विवाद, विवाद के पहले और विवाद के समय क्या हुआ, कौन किसने कितना इसमें भूमिका निभाई, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस संदर्भ में ये बताना जरूरी है कि श्री परमेश्वरनाथ जी हाईकोर्ट में जो राम जन्मभूमि का केस हुआ था, उसमें अधिवक्ता रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ उसमें भी वो अधिवक्ता रहे हैं। तो वे एकमात्र ऐसे अधिवक्ता हैं जो संभवतः पूरे केस को अच्छे तरह से देखे हैं, अपने आंखों के सामने देखे हैं, खुद उसमें भाग लिए हैं, और सबसे अभिज्ञ, हम कह सकते हैं, सबसे अभिज्ञ अधिवक्ता रहे हैं इस पूरे केस। तो मैं हर्षित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे प्रश्नों का श्रृंखला जो है शुरू करें। सभी को प्रणाम। परमेश्वर जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए। तो जैसा कि 1 अगस्त को हमने श्री आदि शंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव का या आविर्भाव के विषय में जो काल निर्णय हर्षित जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। काल निर्णय के विषय में जो चर्चा की थी, अभी आप देख पा रहे हैं? अभी आप स्क्रीन पर आए हैं, हर्षित जी तो नहीं आए हैं। एक बार सेट कर ले उस समय जब समय, हाँ अभी आए हैं, अभी आए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग ने 1 अगस्त को एक चर्चा की थी जिसमें श्री आदि शंकराचार्य जी के काल निर्णय पे जो परमेश्वरनाथ जी का शोध है और उन्होंने अपना निर्णय बताया था, और भारतीय जो पीठ है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी इस विषय में क्या राय है, इस विषय में भी उन्होंने
एक बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण दिया था कि हमारी सारी पीठ मूलतः एक मत है, परंतु किसी भ्रम फैलाने वालों के कारण किस एक एक तरह का अप्रचार या कुप्रचार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं। जैसा कि शशांक दादा ने हमें बताया कि आज हम राम जन्मभूमि विवाद पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सीधे प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ करना चाहूंगा परमेश्वर नाथ जी। और मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, जो बहुत लोगों के मन में शंका रहती है कि श्री राम जन्मभूमि विवाद भारतीय विधि की दृष्टि से किस प्रकार का विवाद था, और इसमें पक्ष और विपक्ष में मुख्य रूप से कौन कौन सी संस्था अथवा व्यक्ति थे? ये जो राम जन्मभूमि का विवाद था, वस्तुतः ये न्यायालय को तो जाना ही नहीं चाहिए था। ये सामाजिक राजनैतिक ढंग पर इसका समाधान होना चाहिए था। लेकिन जो सरकारें थी वो सत्य से उन्होंने आंख मूंद लिया वोटों के कारण, और उन्होंने इसको न्यायपालिका में धकेलवा दिया। न्यायपालिका के सामने कोई विकल्प नहीं था। आज तक 500 वर्ष पुराने किसी विवाद के मुकदमे को कितने साम्राज्य बने और बिगड़े, उसको अदालतों के द्वारा निर्णय करना बड़ा कठिन था। लेकिन सौभाग्य था कि बेंच में जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी आ गए, जस्टिस एसयू खान आ गए, जस्टिस धर्मवीर शर्मा। ये तीनों बड़े ही परिश्रमी जज थे। इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब अगर हम लोगों के ऊपर ही आ गया है और 60 वर्ष बीत गए हैं, न्यायपालिका पर भी ये एक धब्बा माना जा रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि न्यायपालिका निर्णय नहीं दे रही है, तो हम लोग इसको निर्णय दे ही देंगे। वो बहुत ही जो है वो आग्रही हुए और उन लोगों ने इसका जो निर्णय किया है, विश्व के इतिहास में, विश्व के न्यायिक इतिहास में व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य में किसी भी वाद में दिया हुआ यह सबसे लंबा निर्णय 8,800 से अधिक पृष्ठों का है, जो कि विश्व का कीर्तिमान है। ये उन लोगों ने परिश्रम पूर्वक जो है दिया, 90 दिन की बहस करके। पक्षकार, इसमें मैं आपको बता दूं, इसका संक्षिप्त इतिहास भी उसमें आ जाएगा, आपको पक्षकारों का भी ज्ञान हो जाएगा। इस मुकदमे के पक्षकार में पहले तो सबसे पहला सूट, जो पहले तो क्रिमिनल विवाद हुआ 22 और 23 दिसंबर की रात को कुछ संतों ने, ऐसा कहा जाता है कुछ संतों ने, बाबा अभय रामदास थे, एक अखाड़े के वहाँ के महंत थे, अभी उनके शिष्य जो है महंत धर्मदास जी इस मुकदमे को लड़ रहे थे उनकी ओर से, वो तो नहीं रहे। इन लोगों ने भगवान राम के विग्रह को, कहते हैं कि जो जिसको वो मस्जिद कहते थे, उसके भीतर में जो है वो रख दिया गया। ये कहते थे कि माने सभी हिंदू मानते थे कि हमारा भगवान राम का मंदिर है, रख दिया गया। लेकिन हिंदू पक्षों की और जो पुलिस लोगों ने भी उस समय गवाही दी थी, उनका ये कहना था कि भगवान प्रकट हो गए, रात में अचानक प्रकाश हुआ और विग्रह प्रकट हो गया। ये दो उस समय के आते हैं मुकदमे में। लेकिन मुकदमे की दृष्टि से ये हुआ कि उसके बाद मुसलमानों ने 23 को गए, सुबह नमाज पढ़ने, कहते हैं कि गए, शुक्रवार था 23 दिसंबर 1949, तो उनको देखा कि ये सब तो कब्जा कर लिया गया है, वो जाके एफआईआर फाइल किया। उसमें जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस प्रीमिसेस को, भगवान के मंदिर को उन्होंने अटैच कर दिया, कुर्क कर दिया 29 दिसंबर को, और उसमें बाबू प्रियदत्त राम को उन्होंने रिसीवर बैठा दिया, जिन्होंने कि जनवरी में जो है चार्ज ले लिया रिसीवर का। उनके चार्ज लेने के बाद एक गोपाल सिंह विशारद नाम के व्यक्ति थे, पेशे से वकील थे, उन्होंने जाके एक सूट फाइल किया कि मैं बीमार था, बहुत दिन से, महीनों भर से दर्शन करने नहीं गया, मैं रोज जाके राम मंदिर में दर्शन करता था, अभी मैं गया तो वहाँ पर जो है रिसीवर बैठे हैं, ताला लगवा दिए हैं, मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पूजा का अधिकार दिया जाए, ताला खुलवाया जाए। ऐसा करके उन्होंने 16 जनवरी 1950 को एक सूट फाइल कर दिया, वो सूट नंबर 2 1950। उसके बाद में ये उनका सूट चलता रहा, लेकिन उनके सूट में कुछ कमी थी। कमी ये थी कि उत्तर प्रदेश, उस सूट में उन्होंने जो सूट फाइल किया था, गोपाल सिंह विशारद जो है वो वादी हुए थे, और जहूर अहमद और जो है वो करीब 12 जो है पक्षकारों के विरुद्ध उसमें किया था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार थी, वहाँ के अयोध्या मंडल के कमिश्नर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और कुछ मुस्लिम पक्षकार जहूर अहमद आदि थे।
उसमें ये हासिम अंसारी वगैरह जो नाम आते हैं, ये सब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये सब थे। उसके बाद में जो है वो उसमें सूट में कमी ये थी कि नियमतः जो है सेक्शन 80 सीपीसी के अंतर्गत सरकार को अगर आप पक्षकार बनाते हैं तो उसको पहले नोटिस देनी चाहिए 2 मंथ की, नोटिस नहीं दिया गया था। तो ये कमी जब वकीलों ने बताया होगा तो महंत जो है वो परमहंस रामचंद्र दास जो थे, उन्होंने दिसंबर महीने में एक दूसरा सूट फाइल कर दिया, सूट नंबर 25 ऑफ 1950। ये उन्होंने उसी साल दिसंबर फाइल कर दिया। पक्षकार यहाँ महंत रामचंद्र दास हो गए वादी, बाकी जो विपक्षी थे वो वही रह गए। अब वही नोटिस दे दिया गया था, कमी दूर हो गई। अब ये सूट चलता रहा। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने सूट नंबर 26 ऑफ 1959 उन्होंने फाइल किया, 5 दिसंबर 1959 को उन्होंने फाइल किया। तो 5 दिसंबर से मेरा भी संबंध है। तो उन्होंने वो, हाँ, तो उन्होंने फाइल किया 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने फाइल कर दिया। अब उन्होंने जब उनका सूट फाइल हो गया तो 3 सूट बन गए। अब ऐसी स्थिति में जो है मुसलमान जो है ने देखा कि अब तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो उन लोगों ने सूट नंबर 12 1961 उन्होंने जो है 18 दिसंबर 1961 को फाइल कर दिया उनका। अब ये कुल 4 सूट हो गए, इनके नंबर अलग अलग थे, इनके मुकदमे चलने लगे। 1986 में इन्हीं मुकदमों में ये सभी फाइलें एक साथ टैग कर दी गई, चारों का एक साथ ट्रायल होने लगा। फरवरी 1986 में इसी में ताला खोल दिया गया, वहाँ के जज ने खुलवा दिया था प्रेमिसेस का। उसके बाद तो फिर यहाँ पर दोनों ही चल गया। एक तरफ विधि माने कानून को हाथ में लेकर के आंदोलन चलाया जाने लगा, और एक तरफ जो है वो कानून के अनुसार प्राप्त करने के प्रयास किए जाने लगे। तो कुछ संगठन थे जिन्होंने ये कहा कि बाहुबल से इसको अपना ले लेंगे, उन्होंने अपना संगठन किया, आंदोलन चलाने लगे। और जो पक्षकार थे उनका ये मानना था कि विधि सम्मत प्रक्रिया से ही इसको प्राप्त करना उचित है, वही स्थायी होगा, वो मुकदमा लड़ने लगे। इस बीच में 1989 में 1989 में ये एक थे देवकी नंदन अग्रवाल, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उन्होंने क्या किया कि उनको पता लगा होगा कि कुछ सूट में कमी है, भगवान राम इसमें कहीं पार्टी बनाए नहीं गए हैं, तो उन्होंने भगवान श्री राम लला विराजमान करके और पहला पक्षकार, दूसरा पक्षकार जो है जन्मभूमि, और तीसरा पक्षकार वो स्वयं हो करके, और उन दोनों की ओर से भी उनके भक्त हो करके, प्रतिनिधि होके एक सूट फाइल कर दिया 1989। अब ये हो गए 5 सूट। इन 5 सूटों का उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एप्लीकेशन कर रखा था कि जो सूट फैजाबाद में चल रहे हैं उनको 86 में ही एप्लीकेशन 87 में कर दिया था कि इनको ट्रांसफर किया जाए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने वो 87 के एप्लीकेशन को 1989 में अलाउ किया, और ये 5 सूट ट्रांसफर हो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, फैजाबाद सिविल जज के यहाँ से। वहां पर जो है अब क्या हुआ, बीच में बड़ी घटनाएं हुई। 1991 में जो है वो जो संगठन जो है इसको अपना मानते थे कि हमको किसी न किसी तरीके से लेना है, उन्होंने हिंदुओं को मोबिलाइज किया, हिंदुओं की भावनाएं आहत हो ही रही थी, वो सब जो है वो वहाँ पर जो है पहुँच गए। तो वहाँ की तत्कालीन सरकार जो थी उसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने कहा था कि परिंदा को भी पर नहीं मारने देंगे, और उन्होंने जो है राम भक्तों पर गोली चलवा दिया। अब जो वो संगठन है वो तो कहते हैं सरयू नदी रक्त से लाल हो गई, हजारों लोग मारे गए, लेकिन जो मध्य का आंकड़ा है वो बताते हैं सैकड़ों लोग मारे गए। जो भी है, लोग मारे गए और गिरफ्तारियां हुई, जो कुछ भी हुआ 1991 में। भक्त जो है भाग खड़े हुए, उनको मारा गया, भाग गए। 1992 में जो है फिर भक्तों ने को लेकर के, चूंकि भक्तों की आत्मा बहुत उग्र हो चुकी थी, आहत हो चुकी थी, 1992 में जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने चुनौती दे दिया था कि हिंदू क्या परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। अब जो है सारे हिंदू मोबिलाइज हो गए कि अब तो जो भी हो हमें जो है वो वहाँ पर जाना ही जाना है। भारी संख्या में लोग पैदल खेतों की ओर से होके ऐसे हो करके वहाँ जा के छिप करके पहुँच गए, और उस दिन बड़ी भारी संख्या में प्रकट हो गए। जनता का आक्रोश था,
अब जो है वो उसको कोई संभाल नहीं सकता था, क्योंकि चुनौती दिया था उस समय के मुखिया ने, और उसको हिंदू समाज ने जो है उग्र हो गया, युवक थे उसमें, उन लोगों ने जो है वो जो हमारा मंदिर था, चूंकि अब जैसे आपकी ही चीज हो, हमारा था तो मंदिर, लेकिन उनको ये विश्वास दिया गया कि मस्जिद है, तो उन्होंने कहा कि ये मस्जिद तो हमारे ऊपर कलंक है, और अपने मंदिर को ही जो है तोड़ दिया गया। तो हमारे लोगों ने हमारे मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन प्रचारित हुआ कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर दिया गया, क्योंकि उस ढांचे का नाम बाबरी मस्जिद था। अब उसको जो है वो ध्वंस कर दिया गया, सरकारें टूट गई, गिर गई 92 में, तमाम गिरफ्तारियां हुई, दमन चले, ये सब चलता रहा। 6 दिसंबर की घटना हुई। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में 1993 में क्या हुआ कि भूमि का अधिग्रहण कर दिया केंद्र सरकार ने। उन्होंने कहा कि ये सारी भूमि हम ले लेते हैं और एक हिस्से मस्जिद बना देंगे, एक में मंदिर बना देंगे, बीच में बफर बना देंगे। ये एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया अयोध्या एक्ट करके 1993 में पास किया गया। उसके बाद में जो है वो उसको चुनौती दे दिया मुसलमानों ने, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, भूमि अधिग्रहण को वो चुनौती चलने लगी। उसी में और प्रेसिडेंट ने इसी बीच में रेफरेंस दे दिया कि आप ये बताइए, एक लाइन का रेफरेंस था कि क्या वहां पर मंदिर था कभी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो दोनों मामलों की सुनवाई, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और ये लैंड एक्विजिशन का, एक साथ किया। और उसमें 5 जजों की बेंच थी। 5 जजों में से 3 जजों ने एक मत से और 2 जजों ने विमत से फैसला दिया। अधिग्रहण को जायज ठहराया गया 3 जजों के द्वारा। और प्रेसिडेंशियल जो रिक्वेस्ट थी कि बताइए मंदिर था, उसको उन्होंने नहीं आंसर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी, माने प्रेसिडेंट जो पूछ रहे हैं ये हमारे परिधि से बाहर है, ये सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। इसीलिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण को तो जायज ठहराया है, लेकिन उस अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 में जो कहा गया था कि जितने भी मुकदमे हैं, वाद विवाद हैं, इससे सब समाप्त हो जाएंगे, उपशमित हो जाएंगे, उसको उन्होंने जो है वो संविधान के प्रतिकूल घोषित करते हुए उस धारा को रद्द कर दिया। और उन्होंने कहा कि चूंकि ये जो विवादास्पद हिस्सा है, जिसके संबंध में सूट चल रहा है, उसके बारे में यह कहना गलत है, उसका अधिग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है कि विवाद का समाधान कैसे होगा। आखिर में अगर आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो जिसकी जमीन होगी उसको तो पैसा देंगे ना, कंपेंसेशन देंगे, तो किसको देंगे। इसलिए जो है इतने पोर्शन का जो विवादास्पद है उसका मुकदमा चलेगा। और हाई कोर्ट को उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि आप इसका शीघ्रता से निपटारा करें। वो विवादास्पद जो जगह थी, विवाद वो ज्यादा नहीं थी, 130 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा, बस इतने जमीन का ये मुकदमा था। इतना बड़ी बात होती है, 130 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा। इसी पर हाई कोर्ट को फैसला देना था। हाई कोर्ट सुनवाई करने लगा। उसमें तमाम दोनों पक्षों से गवाहियां चलने लगी, और ये आते आते जो है वो बात काफी लंबी हो गई और पहुंच गई 2009 तक। 2009 में जो बेंच बनी थी उसमें गंभीर रूप से सुनवाई शुरू हो गई। उसमें जस्टिस रफत आलम थे, और बाकी जो है अन्य 2 जज, जस्टिस शर्मा जी और जस्टिस सुधीर अग्रवाल थे। उस बेंच में जब सुनवाई होने लगी, तो आप दूसरा प्रश्न करेंगे या मैं इसको और पूरा करूं? नहीं, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, तो जब सुनवाई होने लगी तो हिंदू पक्ष की ओर से रंजीत लाल वर्मा, जो निर्मोही अखाड़े के वकील थे, वो बहस कर रहे थे। उनकी बहस से हिंदुओं को निराशा हुई। तो एक व्यक्ति थे, पहले के IPS ऑफिसर थे, किशोर कुड़ाल नाम था, तो पटना महावीर मंदिर के वो संस्थापक भी हैं। तो उनको लगा कि हिंदू मुकदमे हार जाएंगे, तो वो कलकत्ते में आए। यहाँ पर शंकराचार्य जी जो है, द्वारका ज्योतिर्मठ के स्वामी स्वरूपानंद जी यहाँ चातुर्मास कर रहे थे, तो उनसे उन्होंने कहा, और भी हिंदुओं के लोग इकट्ठे हुए, कि हम हिंदू हार रहे हैं, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद का जो मुकदमा था, जो देवकी नंदन अग्रवाल जी उस संगठन से जुड़े हुए थे, तो देवकी नंदन जी के मृत्यु के बाद एक दूसरे हुए, फिर बाद में त्रिलोकीनाथ पांडे जी हुए, उसमें पैरवी अच्छी नहीं हो पा रही थी।
तो इसलिए जो है वो कहे कि अब तो मुकदमा हार जाएंगे, निर्मोही अखाड़े की बांस प्रभावी नहीं हो रही, उनकी ओर से कोई अच्छे काउंसिल नहीं गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 90 दिन की बांस हुई थी, उसमें जो संगठन मंदिर अभी बना रहे हैं उनकी ओर से 1.5 दिन जो है श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बांस किया था, और 1.5 दिन के एम भट्ट ने बांस किया था। यही 3 दिन सीनियर काउंसिल गए थे, बाकी वहाँ के जो लोकल वकील थे वही बांस किए थे। इतने से ही आप समझ लें कि उनकी ओर से क्या था जिसके कारण उनको निराशा हुई कुणाल साहब को। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने मीटिंग बुलाया था, फिर वो उनके मुकदमे वगैरह भी हमने किए थे, हमें हमसे अच्छी तरह से परिचित थे, जानते थे। उन्होंने जो है फिर उन लोगों ने कहा अच्छा से अच्छा वकील किया जाए, तो उन्होंने कहा इसमें हम हमारे अनुसार पीएन मिश्रा जी सबसे अच्छे वकील हैं। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, मैं हाई कोर्ट से निकला, मैंने कहा आ रहा हूँ, तो मैं गया वहाँ। हमने पूछा जो उनके अधिवक्ता थे कि क्या तैयारी आपकी है, तो बोले कोई तैयारी नहीं है। तो फिर जो है शंकराचार्य जी बोले कि भाई इसमें एक प्रकरण आता है उनका भी, राम जेठमलानी जी का। पहले इस मामले में शंकराचार्य जी ने राम जेठमलानी जी को वकील किया था, तो उसके बाद में जो है वो जब उनके पास सारे कागज पत्तर गए इतने ज़्यादा, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा मेरी उम्र इतनी अधिक हो गई है कि इतना ये नहीं मुझसे हो पाएगा, दूसरा कुछ होता तो कर देते। तो मुझे नियुक्त किया उन लोगों ने। सितंबर था, इसमें कुछ चमत्कार भी हुए हैं। मेरा ये यहाँ मैं क्लियर कर दूं, न तो हमने मुकदमा जीता है, न किसी वकील ने जीता है, न किसी संगठन ने जीता है। इसमें भगवान राम के चमत्कार समय समय पर होते रहे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक चमत्कार हुआ कि किशोर कुणाल कलकत्ते आए, हमको इन लोगों ने यहाँ एंगेज किया। उसके बाद जब पूछा आप बहस कर दीजिए, तो मैंने कहा मैं नहीं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम 3 महीना पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा मुकदमा है, तब मैं बहस करने की स्थिति में आऊँगा। तो तमाम लोगों के जो है वो सिर लटक गए। उन्होंने कहा तब तक तो बहस ही खत्म हो जाएगी, तो आप करेंगे क्या? हमने कहा भाई हो जाएगी तो हो जाएगी, अगर भगवान की इच्छा होगी तो मैं ही बहस करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा। अब देखिए चमत्कार क्या हुआ कि दिसंबर आते आते जस्टिस रफत आलम साहब का ट्रांसफर हो गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जब उनका ट्रांसफर हो गया तो बेंच जो है भंग हो गई, फिर से नई बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, उसमें जस्टिस एसयू खान साहब आए। तो नियम यह है कि जब बेंच बदलती है तो फिर नए सिरे से सुनवाई शुरू होती है। अब दिसंबर के बाद जनवरी से नए सिरे सुनवाई हो गई, पहले मुस्लिम पक्ष की सुनवाई हो गई, फिर तब तक तो मैं तैयार ही था। तो और ये भी देखिए अचंभा कि जैसे इसमें निर्णय हो गया सितंबर 2010 में, उसके बाद वही रफत आलम साहब का ट्रांसफर फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होके हो गया। यानी अगर वो न गए रहे होते तो मुझे बहस करने का मौका न मिलता और इसका निर्णय शायद कुछ और होता। तो ये वहां पर हुआ। पक्षकार इसमें जो मुख्य जो पक्षकार थे उनकी बात आपको बता देता हूँ। एक निर्मोही अखाड़ा था, दूसरे जो है वो ये देवकी नंदन अग्रवाल जी वाला जो सूट रामलला विराजमान था उसके प्रतिनिधि त्रिलोकीनाथ पांडे होकर के लड़ रहे थे। हिंदू महासभा भी इसमें पार्टी थी, आर्य समाज भी पार्टी थी, और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज ने श्री राम जन्म अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बनाई थी। उनकी वो उसके वो अध्यक्ष थे, संस्था के हैं भी, उनकी संस्था जो है वो पार्टी थी। उसके अलावा जो है अन्य कई और भी पक्षकार रहे जो कि जिन्होंने इसमें पैरवी की थी। कुल जो है वो 30 पक्षकार से अधिक थे दोनों पक्षों को मिला के। जी जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो लखनऊ बेंच का जो जजमेंट आया था खंडपीठ का, उसके जजमेंट में श्री मिश्रा जी का नाम 100 से अधिक बार जजमेंट में कोट हुआ है, जो कि किसी भी उस जजमेंट की दृष्टि से सबसे अधिक है। और उसके बाद जब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गई तो सबसे अधिक मेंशन पराशरण जी का रहा, और उसके बाद जो है मिश्रा जी का, जो कि करीब 25 से 30 के बार उनका मेंशन हुआ। तो मेरा ये प्रश्न यही था कि इसमें थोड़ा सा मैं आपसे स्पष्टता चाहूंगा कि इतने पक्षकार रहे तो आप किनकी तरफ से पक्षकारी कर रहे थे, थोड़ा इस पूरी चर्चा में। इसमें ऐसा था कि शुरुआत में तो मैं अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से एंगेज किया गया था, लेकिन सारी हिंदू संस्थाएं जो है वो उन्होंने शंकराचार्य जी से अनुरोध करके इस संस्था को बनवाया था।
तो हिंदुओं की वो प्रतिनिधि संस्था थी। लेकिन बाद में इसमें बहस जो शुरू हुई, उसमें हुआ क्या कि रंजीत लाल जी तमाम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और आखिर में जो है उन्हें बहस जज साहब ने बंद करवा दिया। जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब बहुत पढ़े लिखे इस मामले में आदमी थे। वो लोगों में चर्चा थी कि 10,000 पुस्तक वो राम जन्मभूमि पर पढ़ चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम अनर्गल प्रलाप नहीं सुनेंगे, आप बंद करिए। उसके बाद डिफेंडेंट नंबर 2 को बुलाया गया, 3 को बुलाया गया, सब लोग जो है, हमने तो सोचा था मेरा नंबर कुछ दिनों बाद आएगा क्योंकि हमारी संस्था 20वें नंबर पर थी, डिफेंडेंट नंबर 20, प्रतिवादी संख्या 20, तो हमने सोचा था 1 महीने बाद आएगा। लेकिन कोई सबकी हिम्मत छूट गई। जस्टिस सुधीर अग्रवाल के सामने प्रश्नों का उत्तर देना सबके लिए बड़ा कठिन हो गया था, इसीलिए सीनियर काउंसिल भी 1.5-2 दिन में वहाँ से हट गए थे। तो अब ऐसी स्थिति में हमारी जो उसमें जूनियर असिस्टेंट वहाँ पर थी, सुश्री रंजना अग्निहोत्री, वो बाहर निकली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो सर जो है वो फ़ोन कर रहे हैं लोग, मतलब ये जज साहब कॉल कर रहे हैं और कोई आ नहीं रहे, लोग फ़ोन अपने सीनियर को लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम बम्बई हैं, कोई कह रहे हैं दिल्ली हैं, समय लो समय लो। और जस्टिस जो है बेंच समय देना नहीं चाहती है, तो अब हमारा नंबर जल्दी से आ जाएगा, अब क्या करें। हमने कहा ऐसा करो कि अभी जब 20 नंबर कॉल करते हैं तो आज थर्सडे है और आज और कल का समय आप ले लो, मैं मंडे को आके आर्गुमेंट शुरू कर दूंगा। तब तक वो जब 20 नंबर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो आज स्थगित कर दीजिए और कल हमारे सीनियर कलकत्ता हैं, वो आकर के मंडे से बहस करेंगे। तो जस्टिस अग्रवाल साहब ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, आज स्थगित कर सकता हूं लेकिन कल नहीं। कल जो है वो आके बहस करें। मुझे मालूम है कलकत्ते से फ्लाइट आती है, वो एक फ्लाइट जो है वो 11 बजे चलती है, यहाँ 1 बजे आ जाती है, हम लोग 2 बजे बैठेंगे, 2 बजे से उनका बहस कल सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे, अगर नहीं आते हैं तो क्लोज कर देंगे। तो वो बोली ठीक है, बाहर निकली, उन्होंने हमसे बताया। हमने कहा उनको जो करना हो कर दें भाई, क्लोज। अब हम तो आज अभी थर्सडे है, हम कल तक तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि बुक्स लेनी है, हर चीज़ें लेनी है। हमने तो अनुमान लगाया था कि महीने भर बाद नंबर आएगा, तो अब जो होगा देखा जाएगा, जो कर देंगे। तो अब कर क्या सकते हैं, जरूरत होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उस ऑर्डर के विरुद्ध में। तो दूसरे दिन फ्राइडे को भगवान राम का चमत्कार, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्ट्राइक कॉल कर दिया था, तो शुक्रवार को कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई और मैं संडे की रात में पहुंच ही गया। सोमवार को मैंने बहस करना शुरू किया। तो वहां पर जो है वो इस तरीके से बहस प्रारंभ हुई। अब कहिए, आपको बहस के बारे में बता दें या कुछ आप प्रश्न करेंगे? नहीं जी, अगर शशांक जी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, नहीं तो यहाँ से मूल सुनवाई शुरू होती है। तो देखिए, ऐसा यहाँ पर काफी टग ऑफ वार था जज और एडवोकेट्स के बीच में, क्योंकि हमारे पहले जो अधिवक्ता गए थे वो उत्तर नहीं दे पाते थे, जजेज उन्हें निरुत्तर कर देते थे। तो मेरे साथ भी जब मैंने शुरुआत की तो मैंने मुस्लिम लॉ से शुरू कर किया, इस्लामिक लॉ से, कि इस्लामिक लॉ के अनुसार वो मस्जिद नहीं ठहरती है। तो जजेज भी परीक्षा लेना चाहते हैं, जैसे हम लोग वकील भी जजेस में कितना है जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं। तो जस्टिस अग्रवाल साहब ने कहा कि मिस्टर मिश्रा, ऐसा है कि पहले आप अपना मंदिर साबित कर दीजिए, तब जो है मस्जिद पर जाइए। शायद उन्होंने सोचा हो कि इस्लामिक लॉ पे ज़्यादा तैयार होके आए होंगे तो दूसरी तरफ कर देते हैं, अब उस पर तो नहीं तैयार होंगे। सुशांत जी अभी नहीं दिख रहे हैं, तो अब जो है वो आ जाएंगे आप। हाँ, आ जाएंगे आप बोलिए। हाँ, तो वो जो है फिर हमने कहा ठीक है, तो हमने मंदिर के पक्ष में बहस करना शुरू किया। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि पहले से ही मैंने एक स्ट्रेटजी बना ली थी कि जो आम तौर पे सब सिविल मुकदमों में होता है और जो सभी एडवोकेट जिस तरीके से प्लीडिंग करेंगे, मैं उससे हट के करूँगा, क्योंकि मैं ये जानता था कि ये देश का बहुत बड़ा मुकदमा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और इसमें तीनों जजेज अपने अपने डिफरेंट फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जो है वो रीट मैटर के एक्सपर्ट थे। जस्टिस डी.बी. शर्मा साहब सिविल मैटर के एक्सपर्ट थे, क्योंकि वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज से होके हाई कोर्ट में जज आए थे, तो उसका उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। और जस्टिस एस.यू. खान साहब जो है लैंड और टेनेंसी के बहुत अच्छे जो है प्रैक्टिशनर भी रहे थे, उसके जज थे, तो वो उस मामले के बड़े विशेषज्ञ थे। तो हमने ये
निर्धारित किया था कि इन तीनों ही जजों, ये तीनों ही एक्सपर्ट हैं, तो हम अपनी हट के इसको साबित करेंगे, जैसे लोग करें वैसे नहीं। इसीलिए हमारा ये मानना था कि जितने भी गवाह हैं, वो चाहे हिंदू पक्ष के या मुस्लिम पक्ष के, ये धार्मिक भावना से अत्यधिक प्रभावित हैं। हिंदू पक्ष वाले कहते हैं मंदिर था, मंदिर था, हम पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते थे। और वो कहते थे मस्जिद थी, मस्जिद थी, हम नमाज पढ़ते थे, हमारे पिताजी पढ़ते थे। तो इनकी गवाहियां बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेंगी जजों को, जी ये माने परमेश्वर जी, जाए। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, हम्म, कि जैसे आपने बोला कि हिंदू लोग बोलते थे कि हमारे पूर्वज पूजा करते थे, और मुस्लिम्स बोलते थे कि हम लोग जो है हमारी इबादत करते थे, जो भी करते थे। तो इसमें आप दर्शकों को थोड़ा ये बता दीजिए कि भारतीय विधि व्यवस्था में पक्षकारों को अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए किस प्रकार की साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किस प्रकार के साक्ष्य वहां स्वीकार्य होते? हाँ, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक तो मौखिक साक्ष्य होते हैं, जैसा कि वो गवाही दे रहे थे पक्षकार लोग, कि हम जाके पूजा किए, हम जाके नमाज किए। उसके बाद उस मौखिक जो साक्ष्य देते हैं, उसको भी प्रमाणित करना पड़ता है कि आप गए पूजा करने, तो कैसे इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आप पूजा करने गए थे? कोई साक्ष्य आपके पास उसके लिए। तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं हमारे यहाँ। उसको मानते हैं जो टाइटल से डीड है, जैसे हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू में जो रिकॉर्ड होता है, भू राजस्व जो रिकॉर्ड होते हैं, उन अभिलेखों में क्या दर्ज है, मस्जिद है या मंदिर है, किसका कब्जा लिखा है। तो ये तो भू राजस्व जो अभिलेख हैं वो रिकॉर्ड। दूसरे जो एंशियंट जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उनको भी जो है एविडेंस में यहाँ सेक्शन 57 के अंतर्गत लिया जाता है। और जो साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ली जाती हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह का जो एक्सकवेशन का रिपोर्ट है। तो हिस्टोरिकल बुक्स जो थी, रिलीजियस बुक्स भी एडमिसिबल एविडेंस हैं। रिलीजियस बुक, हिस्टोरिकल बुक्स, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और ओरल एविडेंस, ये सारी जो जितने चीजें थी सब जो है वो हमारे यहाँ एडमिसिबल एविडेंस है। इसीलिए मैंने ये पहले ही ये सोच लिया था कि इस एविडेंस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ओरल एविडेंस जो है वो प्रभावित है धर्म से। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, रिलीजियस बुक्स हैं ओल्ड, उनके आधार पर हमें साबित करना है कि वो क्या था। तो जब उन्होंने ये कहा कि आप मंदिर साबित करिए, तो हमने सबसे पहले अथर्ववेद से प्रारंभ किया। अथर्ववेद में एक सूक्त है कि अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम पुह अयोध्या, माने उसमें यह है कि 8 चक्र 9 द्वारों वाली देवताओं की नगरी अयोध्या है। उसमें 3 शिखर वाला जो है भवन है, उस शिखर के मध्य में ब्रह्म विराजमान है। तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता था, वो जिसको वो बाबरी मस्जिद कहते थे वो भी 3 शिखरों वाली थी, 3 गुंबद ही थे। तो और 8 जो है अष्ट चक्रा का जो है वो लोग अर्थ नहीं समझ पाते थे। तो हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ करके जजों को उसको समझाया कि अष्ट चक्रा का जो है ये यहाँ का जो वास्तु है, शिल्प है, उसके अनुसार अष्ट चक्रा का मतलब होता है अष्ट पदाकारा। वो वाल्मीकि रामायण में लिखा, यानी ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय नगरी थी, और उसमें 9 दरवाजे थे। मध्य में उसके ये भवन था राजा दशरथ का, जिसमें कि ये मंदिर बना हुआ था। उसके बाद जज साहब लोगों ने ये कहा कि लोकेशन कैसे पता चलेगा, मंदिर कहाँ बना था, ये जगह कहाँ है। तो हमने कहा कि उसमें स्कंद पुराण जो है उसमें दिया गया है कि उसमें यात्रा का क्रम दिया गया है कि जो भगवान की जन्मभूमि है उसके उत्तर में सरयू नदी है। सरयू नदी में स्नान करके आप आइए दक्षिण की ओर, फिर वहाँ जो है आपको मिलेंगे ये विघ्नेश, विघ्नेश का एक मंदिर मिलेगा। विघ्नेश के मंदिर में दर्शन करके उससे पश्चिम में जाइए, पिंडारक है। पिंडारक के बाद विघ्नेश्वर मिलेंगे, विघ्नेश्वर से पूर्व में, और लोमस से पश्चिम में, वशिष्ठ कुंड से उत्तर में, इसी के बीच में जन्मभूमि है। तो अब इसके बीच में भी एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, तो इसलिए वहाँ कहा गया है कि विघ्नेश्वर से ये ईशान कोण में पड़ते हैं, यानी इसके बीच में भी विघ्नेश्वर मंदिर से ईशान कोण पर सीधी लाइन खींचिए तो वही जन्मभूमि मिल जाएगी।
तो स्कंद पुराण एडमिसिबल एविडेंस था और पुराना एविडेंस था क्योंकि बाबर के आने के पहले का था। तो इसलिए जो है, क्योंकि सभी कहते थे कि इसकी माने छपाई पहली बार भी जो है वो माने लिखावट 5वीं सदी में हो गई थी। ये हस्तलिखित इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपि जो है नेपाल राजाओं के जो है वो पुस्तकालय से में उपलब्ध है, वो 6वीं सदी की हाथ की लिखी हुई है। उसके पहले लोग मौखिक याद करके रखते थे। तो अब इस पर तो कोई डिस्प्यूट हो नहीं सकता था। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन को भी माना जाता है एविडेंस में। तो स्कंद पुराण से ये साबित हुआ कि जिसको जन्मभूमि हिंदू मान रहे हैं, जिसको मस्जिद कर रहे हैं, वो माने उसमें वही है। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जन्मभूमि का दर्शन करने मात्र से ही जो है वो हजारों अश्वमेध राजसूय इन सब के फल मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ मंदिर ना हो तो खाली भूमि का ही दर्शन करो तो भी सारे पुण्य मिल जाएंगे। तो चाहे मंदिर रहे न रहे वो हो जाता था। और उसके बाद में फिर हम एक अयोध्या महात्म्य पुस्तक थी, उस पर आ गए। रुद्रयामल था, तो रुद्रयामल में भी अयोध्या महात्म्य है और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भी अयोध्या महात्म्य है। तो रुद्रयामल ग्रंथ जो था उसका दूसरे ग्रंथ में भी उल्लेख था 10वीं सदी के। इसका मतलब बड़ी पुरानी वो पुस्तक थी। उसकी जो है 300 वर्ष पुरानी जो है हस्त प्रतिलिपि जो है भंडारकल ओरिएंटल रिसर्च सेंटर से हम लोगों ने मंगवाई, उसको गवाही में हम लोगों ने पेश किया। उसमें भी वही दिशा लिखी हुई थी। तो अब उसमें ये जो हो गया, इसके बाद अब हम आ गए जो है मुगल काल में, बाबर के पीरियड में हम आ गए कि आखिर में ये देखा जाए, जैसे प्रश्न होता है कब वो बाबरी मस्जिद कब से कही जाने लगी या मंदिर कब से था। तो स्कंद पुराण काल के बाद में कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने जो है, अयोध्या महात्म्य में यही आया है कि विक्रमादित्य ने पुनः उद्धार करके वहां मंदिर बनवाया था, जिसमें जो है वो 84 कसौटी पत्थर के खंभे लगे थे। और ये कसौटी के पत्थर के खंभे लंका से जो है वो हनुमान जी ले आए थे, ऐसा माना जाता है। उसके कुछ पत्थर अभी भी मिलते हैं अभी। तो वो जो है उसके बाद में विक्रमादित्य के बाद में ये उन लोगों का कहना था कि अयोध्या उजाड़ हो गई, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। लेकिन जब एएसआई को जो है वो हाई कोर्ट ने 2004 में डायरेक्शन दिया था खुदाई के लिए, तो खुदाई में भी जो हमारे यहाँ जैसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, उस इतिहास ग्रंथों में उसी प्रकार से मिला। इतिहास ग्रंथों में हमारे ये कहा गया है कि राजा यशोवर्मा ने उस मंदिर का उद्धार करके फिर जो है वो 9वीं सदी में मंदिर बनवा दिया था। तो जब खुदाई हुई तो 9वीं सदी का एक फाउंडेशन मिला, माने जो इतिहास में हमारे लिखा है वो एकदम सही हुआ। अब ये एविडेंस कोरैबोरेट जब होता है तो वो माना जाता है। तो यशोवर्मन के समय के बनाए मंदिर का आधार मिल गया। उसके बाद में फिर खुदाई हुई तो फिर जो है वो 12वीं सदी के एक मंदिर का आधार मिला और उसमें बाद में एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ। वो मंदिर जो है राजा गोविंद चंद्र गढ़वाल जो थे, जयचंद्र गढ़वाल के पिता, जयचंद्र जी का नाम तो प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। जी। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की गाथा प्रसिद्ध है। उनके पिताजी गोविंद चंद्र थे। गोविंद चंद्र का सामंत राजा जो था वो नयचंद्र गढ़वाल, नयचंद्र गढ़वाल नहीं था, आयुषचंद्र, उसका बनाया हुआ मेघसुत जो है था, वो उसका बनाया हुआ मंदिर था, उसने बनवाया था। तो उसका भी जो है आधार मिल गया, 12वीं सदी के मंदिर का भी मिला। तो इसका मतलब ये था कि जो हमारे यहाँ गाथाएं थी, क्योंकि हमारे यहाँ गजेटियर में भी वहाँ के है कि 12वीं सदी के आसपास जो है मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और राजा सुहेल देव एक थे, उन्होंने चढ़ाई किया था, उन्होंने जो है मार डाला था जो है बहराइच के पास उस मंदिर को छत पहुँचाने वाले सालार महमूद को, जो महमूद गजनवी का भांजा था, उसको मार गिराया था। उसकी वहाँ आज भी कब्र है जिसको गाजी मियाँ करके अब हिंदू भी उस कब्र को पूछते हैं, जिसने सूर्य मंदिर और वो भंग किया था। तो रही बात, तो उसने वो फिर मंदिर जो है राजा नयचंद्र ने बनवा दिया था। उसके बाद में ये जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, बाबरी मस्जिद या बाबर के द्वारा मंदिर बनाए जाने का कोई प्रमाण नहीं था, ये हमने साबित किया। क्योंकि इसमें दो पक्ष थे।
इसमें 3 पक्ष थे। और मुसलमानों का ये कहना था कि 1528 ईस्वी में यहाँ पर शहंशाह हिंद बाबर आए, उनका युद्ध हुआ यहाँ के हिंदू राजा से, और इसमें 75 जो है वो मुसलमान सैनिक मारे गए, जिनकी यहाँ पर कब्र बना दी गई, और मुसलमानों के लिए उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बना दिया। यही उनका मुख्य केस था। हमको इसी को डिमोलिश करना था कि उनको ये साबित करना था कि बाबर ने मस्जिद बनाई और जो है वो हिंदू राजा के साथ युद्ध हुआ। परमेश्वर जी, एक प्रश्न यहाँ मैं आपके डिस्कशन में जोड़ना चाहूंगा कि कई जगह जैसे पुराने पुस्तकों में मस्जिद जन्मस्थान के रूप में अब रिकॉर्ड्स में इसका नाम मिलता है, क्या ये सही है? और जैसा कि आप कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का नाम प्रचलन में कब से ऐसा आ गया, क्योंकि वो कहीं रिकॉर्ड्स में ऐसे दिखता नहीं है, पुस्तक आदि पढ़ते हैं तो मस्जिद जन्मस्थान ही 1868 के जो लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसमें दिखाई देता है। तो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट भी कर दीजिए, परंतु इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं आ रहा हूँ उस विषय पर, मैं क्रमानुसार आ रहा हूँ। तो हमने जो है बाबरनामा को पढ़ के सुनाया कि कहीं भी उसने ये नहीं कहा है कि मैं अयोध्या में गया और वहां पर मैंने मस्जिद बनाई। उसने ये लिखा है, बाबरनामा में लिखा है कि हमारी कई बिल्डिंगें बन रही हैं, 1198 जो है संग तराश हमने लगा रखे हैं। वो आगरा में जमुना पार बिल्डिंग बना रहे हैं, धौलपुर में बना रहे हैं, ग्वालियर में बना रहे हैं, कोयल में बना रहे हैं, कोयल मेरठ को बोलते थे, कोयल में बना रहे हैं। लेकिन उसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अवध में कहीं कोई मेरी बिल्डिंग बन रही है, कहीं नहीं लिखा है बाबरनामा में। तो ऐसी स्थिति में एक तो बाबरनामा की स्वयं की साक्षी है, उसने अपने डींग भी मारी है कि हमारे जो पूर्वज थे जो है तैमूर लंग, वो 200 संतरास लगा करके कहते थे कि बहुत बड़ा महल बना रहा हूं, मैं तो 1198 लगाया। माने अपने पूर्वज से उन्होंने तुलना की वहां की, तो कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा। उसके बाद उनकी बेटी थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा है। हुमायूं नामा में भी कहीं अवध और में बिल्डिंग बनने की बात नहीं है। उसने भी यही लिखा है कि हमारे जो अब्बाजान थे उनकी जो है वो बिल्डिंगें बन रही थी, आगरा में बन रही थी, धौलपुर, कोयल, ग्वालियर, ये सब जगह बन रही थी, 1198 संतरास लगे थे। वो गुलबदन बेगम ने भी लिखा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आईने अकबरी में। आईने अकबरी जो है अकबर का गजेटियर कहलाता है, अबुल फजल ने लिखा था। तो अबुल फजल 1676 से लिखना शुरू किया था उसने। तो अब आईने अकबरी में बाबर और अकबर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। बाबर 1530 में मरा था, अकबर 1556 में राजा हो गया था, 26 वर्ष का अंतर था। तो आईने अकबरी में हमने पढ़ के सुनाया न्यायाधीशों को कि उसमें लिखा है अबुल फजल ने कि यहाँ पर जो है वो रामकोट में राम का जन्म स्थान है, वहाँ पर जो है वो मेला लगता है, उस मेले में जो है वो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, और रामकोट से थोड़ी दूर पर एक जो है वो 7 गज की नवाब कब्र है पैगंबर शीश की, और एक 9 गज की कब्र है पैगंबर जाब की, और ये उसने कहा। तो हमने वहाँ पर ये स्पष्ट किया कि इतना माइक्रोस्कोपिक, इतना सूक्ष्म जिसका अवलोकन है कि उसकी निगाह से 2 कब्र तक नहीं बच सकी, 7 गज की और 9 गज की, उसने कहीं मस्जिद का जिक्र नहीं किया। उसके आश्रयदाता अकबर के पितामह थे बाबर, अगर उनकी मस्जिद रही होती तो अवश्य जिक्र करता, जन्म स्थान का उसने जिक्र किया है। इसका मतलब ये था कि अकबर के समय में भी कोई मस्जिद वहां पर नहीं थी। यहाँ पर हमने एक विरोधी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। एक जो है अकबर का और दरबारी इतिहासकार था अब्दुल कादिर अल बदायूनी, उसने भी लिखा है मुंतखब उत तवारीख। तो हमने कहा मुंतखब उत तवारीख में उसने ये लिखा है कि ये शहंशाह जो है हिंदूवादी हो गया है, इसकी रानियां सब हिंदू हैं, ये सूर्य की पूजा करता है, योग करता है, और इसने जो है मस्जिदों को जो है हिंदू चौकीदारों को दे दिया है। तो इसका मतलब हमने ये बताया कि इसका मतलब स्पष्ट ये होता है कि उसको बर्दाश्त नहीं था, जो जबरन अगर किसी ने कोई मस्जिद कर लिया था मंदिर पर तो अकबर ने वापस कर दिया रहा होगा, इसका यही अर्थ होता है। तो जो कुछ भी हो, लेकिन उसने भी नहीं लिखा कि वहां पर बाबर की मस्जिद है। तो अब जहांगीर के समय में हम आ जाते हैं। जहांगीर के समय में एक यूरोपियन यात्री विलियम फ्लिंच आया,
फ्रिंच नहीं, फिंच। तो फिंच ने लिखा है कि जहांगीर का शासनकाल जो है 17वीं सदी का प्रारंभ है। 1605 में वो राजा हो गए थे। 1608 से 1612 के बीच में फिंच आया था। फिंच अयोध्या गया। उसने कहा कि हमने देखा कि वहाँ सरयू में स्नान करके लोग रामकोट में जाते हैं, वहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ये सब मूर्तियां हैं, हनुमान जी की पूजा लोग करते हैं। वहाँ पर जो कुछ ब्राह्मण बैठे हैं वो सबका नाम लिखते हैं, कहते हैं कि हम लोग कई लाख साल से नाम लिख रहे हैं। तो ये जो है हमने देखा। उसने वहाँ कहीं मस्जिद का जिक्र नहीं किया। तो हमने स्पष्ट किया कि जो नाम लिखने की बात है, उन्होंने कहा कई लाख साल से लिख रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ परंपरा है, पंडे लोग नाम लिखते रहते हैं। अभी भी पुरी में जाइए तो कम से कम 200-400 वर्ष का तो नाम दे ही देंगे, हरिद्वार में भी दे देंगे। तो वो पुष्ट दर पुष्ट लिखते हैं। तो जब से हमारा धर्म है तब से वो पंडे लिखते आते हैं। उनकी पुस्तकें नष्ट हो जाएं, भले हो जाएं पुरानी हो करके, लेकिन लिख तो रहे हैं। तो हमारी परंपरा का उल्लेख है। अब जहांगीर के समय में भी मंदिर हमें दिखता है, मस्जिद नहीं दिखती है। अब उसके बाद ये मंदिर और मस्जिद का पहली बार जो जिक्र आया, हम आपके उस रेवेन्यू रिकॉर्ड पर आएंगे क्रमानुसार, हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं। तो उसके बाद जो है पहली बार 1770 में एक पुस्तक लिखा जोसेफ टिफेनथेलर ने। वो एक पादरी थे, ऑस्ट्रिया के थे। अभी तो ऑस्ट्रिया में नहीं, उनका जन्म स्थान अभी टेरोल वो इटली में पड़ गया है, लेकिन उस समय ऑस्ट्रिया का जो हैम्सबर्ग एम्पायर था उसके अंतर्गत वो जगह पड़ती थी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसका फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ। फ्रेंच से फिर गजेटियर में अंग्रेजों ने इंग्लिश में भी किया। उससे हमने दिखाया, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब मैं 1770 के आसपास वहाँ गया तो मैंने देखा कि 3 जो है वो गुंबद वाला भवन है, उसके मध्य गुंबद के नीचे एक वेदी बनी हुई है। उस वेदी के चारों ओर हिंदू परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करके वो दंडवत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। लेकिन हमको ढांचा जो है में कुछ मुस्लिम आकृत मस्जिद जैसी लगी। तो हमने लोगों से पूछा कि इसको मस्जिद किसने कर दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि अकबर ने कर दिया, कुछ लोगों ने कहा कि बाबर ने कर दिया, कुछ लोगों ने कहा औरंगजेब ने कर दिया। लेकिन उसने कहा कि मुझे ये बिल्डिंग बड़ी नई दिखती है। यानी उसने ये खारिज किया कि बाबर ने कर दिया, क्योंकि बाबर जो है वो 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उतनी पुरानी बिल्डिंग उसको दिख नहीं रही थी, 50-60 वर्ष पुरानी उसको बिल्डिंग दिख रही थी। तो उसने कहा औरंगजेब का जो शासनकाल था, तो 1770 में औरंगजेब का 1670 में औरंगजेब का शासनकाल था, करीब करीब उसी समय वो गिराया गया था, बनाया गया था। तो उस 100 वर्ष के बाद वो आया था। तो उसने कहा उतनी पुरानी नहीं दिखती, लेकिन उसने कहीं वहाँ शिलालेख का जिक्र नहीं किया था कि कोई वहाँ शिलालेख है, क्योंकि वो 8 भाषा के जानकार थे टिफेनथेलर। उन्होंने अरबी, पर्शियन, संस्कृत सबकी डिक्शनरी भी लिखी है, उन्होंने लैटिन में भी लिखा है, स्पेनिश में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो इन सभी भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। उनकी आगरा में कब्र है, यहीं मर गए थे। तो वो अगर जो है कोई शिलालेख वगैरह लिख रहा होता तो पढ़ करके जान लेते, आदमियों से पूछ करके वो चले गए थे। तो पहली बार यहीं से सूत्रपात शुरू हुआ कि बाबर ने बनाया या अकबर ने, औरंगजेब ने बनाया। लेकिन बाबरी मस्जिद वो नहीं कहलाती थी उस समय भी, जब टिफेनथेलर ने 1770 में लिखा। 1770 के पहले हम आ जाते हैं 1670 के काल में। तो उस समय औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब के एक सेनापति थे निकोलो मनुची। तो निकोलो मनुची भी इटली के थे। वो इटली के थे, वैद्य होकर के भारत में माने डॉक्टर बन के आए थे बम्बई में। यहाँ देखे डॉक्टरी उक्टरी कुछ चली नहीं तो सेना में अपना ट्रेनिंग लेके सैनिक हो गए और वो जो है राजा जसवंत सिंह की सेना में भर्ती हो गए थे। जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जहाँ के पुत्र दारा और औरंगजेब में, तो जसवंत सिंह दारा की तरफ से लड़े थे। तो उनकी सेना में वो दारा के साथ गया और वो लड़ा जो है औरंगजेब से। दारा हार गए। बाद में औरंगजेब शासक बन गया। औरंगजेब जब शासक बन गया तो ये निकोलो मनुची स्विच ओवर कर गया, जो है ये चला गया महाराजा जय सिंह की सेना में। तो जय सिंह के साथ ये शिवाजी से लड़ने के लिए दक्षिण भी गया था, शिवाजी के साथ जय सिंह के अभियान में। तो निकोलो मनुची बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर था। उसने 3 खंडों में हिस्टोरिया द मोगल किताब लिखी, मुगलों का इतिहास। उसने उसमें लिखा है कि मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा हूं जिसका मैं या तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहा हूं या सीधे प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे नहीं बताया है।
उस पुस्तक में यही पहला आई विटनेस था। उस पुस्तक में उसने लिखा है कि सम्राट औरंगजेब के आदेश से हिंदुओं के 5 बड़े बड़े मंदिर, अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, काशी का मंदिर, मायावती यानी हरिद्वार का मंदिर, उज्जैन का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन हिंदू लोगों ने कुछ ही दिनों में उस पर फिर कब्जा कर लिया और जैसा वो ढांचा था उसी में पूजा कर। तो हमने वहाँ पर ये साबित किया कि हम कभी भी वहाँ से विस्थापित नहीं हुए। सम्राट औरंगजेब ने जब उसको ध्वस्त करवा के मस्जिद का रूप देने का किया, उसके कुछ दिन बाद फिर वो आई विटनेस लिख रहा है कि हम लोग पूजा करना शुरू कर दिए। तो फिर उसके बाद टिफिन थेलर उस बात को 100 बरस बाद प्रमाणित कर रहा है, क्योंकि औरंगजेब का समकालीन लिखा। फिर टिफिन थेलर प्रमाणित कर रहा है 1770 में कि हाँ हिंदू ही पूजा कर रहे हैं। तो पूजा तो हम ही करते आए। उसके बाद 1828 का ब्रिटिश, फिर वो जहांगीरनामा है, शाहजहांनामा है, कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं है। जहांगीरनामा, शाहजहांनामा कहीं भी नहीं है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्रिटिश के गजेटियर पर। 1828 में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का गजेटियर छपा। उस गजेटियर में भी ये लिखा है कि वहां पर अयोध्या में रामकोट में भगवान राम का मंदिर है। उसमें भी कहीं मस्जिद की बात नहीं लिखी है। यही है 1828। अब बात आ गई 1858 के गजेटियर की, जिसमें पहली बार बाबरी मस्जिद की बात आती है 1858। उसमें क्या हुआ, 1856 उस राजनीतिक स्थिति को उस समय की हमने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अवध राज्य को हड़प करना चाहती थी। वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो उन्होंने दंगा भड़काना शुरू किया कि हिंदू मुसलमानों में दंगा पैदा करो। तो वहाँ पर एक जो है वो मौलवी था, उस मौलवी ने जो है वो कहा वाजिद अली शाह को कि वो मंदिर है, उस मस्जिद है जिसको मंदिर वो लोग कहते हैं, वो मस्जिद है, हमको दिलवा दो नहीं तो हम हमला करेंगे। अमेठी का था वो, सुल्तानपुर का। तो वाजिद अली शाह ने जो है वो जांच करवाई, एक जांच कमेटी भेजी। जांच कमेटी ने जो है वो, वहाँ एक गुलाब बाग है उसमें मीटिंग हुई। उसमें जो है वो जांच कमेटी ने निर्णय लेके ये दिया कि नहीं ये मंदिर है। तो वो 500 लोगों को मार्च लेके किया, मुसलमानों को। वो जो अमीर अली था मौलवी, उसने मार्च किया। तो जो है वाजिद अली शाह ने आदेश दिया कि इनको घेर लो, इनको जाने मत दो। वाजिद अली शाह की सेना ने घेर लिया और उनको चेतावनी दिया। आउटराम उस समय वहाँ कमांडर था वाजिद अली शाह की ओर से, जिसके नाम पर कलकत्ता में आउटराम घाट भी है। आउटराम ने घेर लिया और उसने जो है वो कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ। नहीं पीछे हटे, सबको मार डाला जो है वो फोर्स में, सभी मारे गए। एक और मौलवी आक्रमण किया था, उसने जो है वो कब्जा कर लिया हनुमानगढ़ी पर। हनुमानगढ़ी के बैरागियों ने जो है उस पर हमला बोला, बैरागियों ने मार के हनुमानगढ़ी से उसको भगाया। तो ये लोग आके राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिए। राम जन्मभूमि पर बैरागियों ने हमला बोला और वहीं पर 75 जो है उन मुसलमान उपद्रवियों को जो है बैरागियों ने मार डाला। उन्हीं 75 की कब्र थी जिसको ये लोग कह रहे थे कि शहंशाह हिंद बाबर ने कब्र बनवाया है। ये लड़ाई उस समय हुई थी, वाजिद अली शाह के समय की बात थी। उस समय की एक कब्र थी। अब ये कब्र बन गई। तो अब इसका फायदा उठा करके अंग्रेजों ने क्या किया कि 1858 में उन्होंने गजेटियर में लिख दिया कि ये जो है वो राम का जन्म स्थान था, मंदिर था, लेकिन बाबर ने कहते हैं कि इस पर मस्जिद बना दी थी और इसमें जो है वो हिंदू मुसलमान दोनों सन 56 तक एक साथ पूजा इसमें एक ही भवन में करते रहे। लेकिन हम लोगों ने इसमें जो है अब बैरिकेटिंग कर दी है। आधे भाग में रेलिंग लगा दिया कि अहाते में हिंदू पूजा करें राम चबूतरा बना करके, और अंदर में जो है मुसलमान नमाज पढ़ें। तो ये अंग्रेजों ने पहली बार हिंदुओं को रोका पूजा करने से मंदिर के भीतर। अब इस स्थिति में भी हिंदू बेदखल नहीं हुए। एक जो है 60 जो है सिख सरदारों को लेकर के एक निहंग सिंह पंजाब से आए, उसका रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड है। उन्होंने कब्जा कर लिया उस भवन पर, रेलिंग को तोड़ के भवन पर कब्जा कर लिया। बाकायदे रिकॉर्ड है, पेश हुआ था। शीतल दुबे उस समय दरोगा था, उसने कहा कि ये सिख हट नहीं रहा है, कब्जा कर लिया है। मुसलमान जो मुतवल्ली उस समय कहता था अपने को, उसने रिपोर्ट की थी कि हुजूर अहले इस्लाम पर जुल्म हो रहा है, ये सिख ने कब्जा कर लिया है, दीवारों पर राम राम लिख दिया है, कह रहा है कि ये ब्रह्म की जगह है, पूजा कर रहा है, हम मुसलमानों को भगा दिया। यानी कब्जा हिंदुओं का ही रहा। अब यहीं पर 1862 में पहला रेवेन्यू रिकॉर्ड बना। उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है
जो रिपोर्ट आई उसमें जो जन्म स्थान की जगह जो जन्म स्थान भी मिलता है, मस्जिद भी मिलता है, दोनों लिखा हुआ, मस्जिद जन्म स्थान है या जन्म स्थान मस्जिद। इसको जो है 1992 में जो है इसको रेफर किया गया था फॉरेंसिक एक्सपर्ट लखनऊ में। तो लखनऊ में फॉरेंसिक लैब से ये जांच करके आया कि जो जन्म स्थान है वो ओरिजिनल लिखावट है, और जो मस्जिद जो है, मस्जिद जो शब्द जोड़ा गया है उसके लिए जगह कहीं नहीं था, तो कहीं मस्जिद को थोड़ा वो लाइन टान के ऊपर लिख दिया गया है, कहीं दाएं लिखा गया, कहीं बाएं लिखा गया। परीक्षण करने से ये लगा कि ये स्याही और ये लिखावट जो है वो दूसरे की है, जिस ओरिजिनल लिखावट में रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया गया है उस लिखावट में मस्जिद शब्द नहीं है। तो उससे ये स्पष्ट साबित हुआ, कोर्ट ने भी इसको माना, एक्सपर्ट विटनेस वो एविडेंस था कि ये जो है इंटरपोलेशन रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ हुई। रिकॉर्ड में भी जन्म स्थान था, इसीलिए वो लोग भी उसमें बाबर का नाम नहीं घुसा सके, उन्होंने लिखा थोड़ी सी जगह थी तो मस्जिद जन्म स्थान कह दिया। तो मस्जिद जन्म स्थान वो कह रहे थे, बाबरी मस्जिद तो अंग्रेजों ने 1858 के गजेटियर में लिख दिया। तो अब इस तरीके से हमारे साक्ष्य चलते रहे। फिर जो है वो निहंग सिंह को हटाया नहीं जा सका। बाद में 1973 बाद में उन लोगों ने जो है वो 1873 में भी एप्लीकेशन किया कि जो है यहाँ पर इन लोगों सुराख कर दिए हैं, वो अंदर घुसा रहे हैं, जो महंत हैं यहाँ के ज़बरदस्ती मेला लगवा रहे हैं, हमको कोई भाड़ा भी नहीं देते हैं। तो जो महंत निर्मोही अखाड़े के थे वो राम जन्म नवमी के दिन मेला लगाते थे, जिसको वो मस्जिद कहते थे, उसके भीतर मेला लगता था। उसका उन्होंने कंप्लेन किया लेकिन उसको नहीं जो है वो माना गया। फिर उन्होंने महंत के ऊपर केस कर दिया कि आप जो है 1884 में कि आप हमको भाड़ा दीजिए। वो केस भी खारिज हो गया, कोर्ट ने कहा नहीं भाड़ा क्यों देंगे, इनका अपना है। उसके बाद जो है फिर वहाँ इतनी भीड़ जाने लगी कि अंग्रेजों ने ये कहा कि ये रेलिंग में दरवाज़ा खोल दो, अंदर भी जाएंगे लोग। तो उन्होंने उस पर भी केस किया कि दरवाज़ा क्यों खुलवा रहे हो, अंदर हमारा मस्जिद है, इसमें हिंदू क्यों जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, ये जो है वो कानून व्यवस्था का प्रश्न है, इतनी भीड़ आ रही लाखों की, मर जाएंगे कुचल करके, तो बिना दरवाजे के कैसे जाएंगे, छलांग छलांग करके बाउंड्री जा रहे हैं, तो दरवाज़ा खोलो। उस समय से भी पूजा होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अब, लेकिन ये तो हमने साबित इससे ये किया कि हमारी पूजा होती रही। मुसलमान पक्ष को हमने बाध्य कर दिया। जस्टिस जो एडवोकेट जिलानी साहब थे, उन्होंने ये मंजूर कर लिया कि हमारे पास उस पर एक शिलालेख जो लिखा है उसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे हम बता सकें कि 1856 के पहले हम वहाँ नमाज पढ़ते थे या बाबर ने बनाया था। हमारे पास एक ही साक्ष्य है जो उस पर शिलालेख लिखा है, वही हमारे पास साक्ष्य है। तो अगर आप कहें तो शिलालेखों पर भी बता दें। बताइए बताइए। बिल्कुल, आप बताइए, ये इतनी इंफॉर्मेटिव। तो शिलालेखों के बारे में हमने उन्हें बताया कि देखिए शिलालेख जाली हैं, क्योंकि अगर ये शिलालेख रहे होते तो टिफिन थेलर इनका अवश्य ही उल्लेख करते कि ये कह रहे हैं बाबर, ये कह रहे हैं औरंगजेब, लेकिन शिलालेख में तो ये लिखा है, क्योंकि वो पर्शियन भी पढ़ता था, पर्शियन में शिलालेख ये कह रहे हैं नहीं था। 1885 में पहली बार निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने केस किया था। उसमें जो सिविल जज उस समय थे वो जो है पंडित हरिकिशन सिविल जज थे, वो गए थे जो है कमीशन में मौका मुआयना करने। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि हिंदू भी यहाँ पर हैं लेकिन कोई और तो नहीं, जो मुख्य दरवाज़ा है उसके ऊपर जो है वो अल्लाह शब्द जो है वो लिखा मिला, और वो भी ऊपर से लिखा हुआ, इनग्रेव्ड नहीं, ऊपर से लिखा हुआ। तो हमने कहा कि इसका मतलब 1885 में खाली जो है दरवाजे के ऊपर जैसे हम लोग पेंट से लिखते हैं वैसे ही पेंट से अल्लाह लिखा मिला। उसके बाद जो है वो अगले साल, उसी साल बाद में जो है जब अपील की गई तो डिस्ट्रिक्ट जज चामियर, जो इनको हिंदू हम कह सकते हैं, चामियर जो क्रिश्चियन थे वो भी गए मौका मुआयना करने, उन्होंने भी वही अल्लाह लिखा पाया। तो इसका मतलब 1885 तक तो वहाँ अल्लाह लिखा था। पहली बार जो है एक फ्यूहरर नाम का आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने सर्की आर्किटेक्चर बुक लिखी, 1888 में वो प्रकाशित हुई थी। उसमें उसने जो है वो शिलालेख प्रकाशित किया कि हमको जो है वहाँ पर शिलालेख ये भेजा गया है। उस शिलालेख में लिखा था कि आप इसको ध्यान रखेंगे, उस शिलालेख में लिखा था कि मीर खान ने
मीर खान ने चीन और तुर्की के सम्राट की उपस्थिति में शहंशाह बाबर के हाथ से इसकी नींव रखवा के इस मस्जिद को बनाया। यानी वहां 3 सम्राट उपस्थित थे, चीन का भी, टर्की का भी और बाबर भी। और उसमें जो है जो सन लिखा, हमारे जो इस हिजरी लिखा हुआ था कि 930 हिजरी, तो उसको ईसवी सन में बदलेंगे तो वो 1523 आता है। यानी बाबर भारत में उस समय आया भी नहीं था, उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। वो शिलालेख 1523 में बनाने की बात कर रहा था मीर खान। और उस समय हमने ये भी बताया जजों को कि देखिए उस समय तुर्की और जो है वो चीन दोनों का एक सम्राट नहीं था। चीन में सांग वंश का शासन था और टर्की में जो है उस समय टर्कों का शासन था, अलग अलग रूलर थे। और तो उस समय बाबर के साथ यहाँ आ जाना सर्वथा असंभव की बात है, और बाबर भी यहाँ नहीं आता था। तो ये शिलालेख तो सर्वथा जाली था। दूसरा शिलालेख इस चीज को उन लोगों ने महसूस किया होगा कि कुछ गलती है, तो एक हेनरी बेवरेज थी, वो बाबरनामा का ट्रांसलेशन कर रही थी। उनके हस्बैंड जो है वो माने मिसेज हेनरी बेवरेज जो थी, तो उनके हस्बैंड जो है वो ये थे आईसीएस ऑफिसर थे। उन्होंने वहाँ से मंगवाया, तो उन्होंने उसका पाठ कर दिया कि मीर बाकी ने जो है बनवाई 935 हिजरी में, जिससे वो 1528 साबित हो जाए। मीर बाकी अब आ गए यहाँ पर, वहाँ मीर खान थे, यहाँ मीर बाकी हो गए, और 15 से 28 मैंने 935 हिजरी 1528 ईस्वी हो गया। तो हमने कहा कि ये देखिए 1888 में शिलालेख कुछ था, 1920 में शिलालेख कुछ हो गया, और सिया और सुन्नी के बीच में मुकदमा चला था। सिया कहते थे ये हमारी मस्जिद है, सुन्नी कहते थे हमारी मस्जिद है। ये 1946 में उनके मुकदमे का निस्तारण हुआ था। उसमें जिला जज जो है स्वयं वहाँ गए थे मौका मुआयना करने। उस समय जो उनको वहाँ पर शिलालेख मिला, जो उन्होंने उसकी अनुकृति लिखवाई, उसमें लिखा गया था कि इसको जो है अब्दुल बाकी इस्फहानी ने बनवाया, और वो जो उसमें हिजरी लिखा था उसको बदलने पर 1516 ईस्वी सन आता है। तो हमने कहा कि देखिए बाबरनामे में ये लोग कहते हैं कि बाकी ने बनवाया, तो बाबरनामा, पूरे बाबरनामा में मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। बाकी ताशकंदी, बाकी मेंगबख्शी, बाकी सघावल, बाकी बेग, ये सब नाम आते हैं। मीर बाकी नहीं है। मीर या अमीर या मिर्जा जो है वो सम्राट के जो है पुत्र पौत्रों के लिए लिखा जाता था। और वो उसको जब वो अवध का अभियान किया था, उसमें मीर बाकी बेग था, यानी 1000 का सरदार था। वो चीन सुल्तान की कमान में लड़ा था। इससे सिद्ध हो जाता है कि वो मीर नहीं था। तो मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति नहीं, बाकी सगावल ये सब थे। अब दूसरी चीज, अगर उस बाकी को, बाकी ताशकंदी, ताशकंद आजकल उज्बेकिस्तान में है, तो हमने कहा अगर मान भी लें कि बाकी ताशकंदी ही था मीर बाकी, तो भी जो है वहाँ यहाँ शिलालेख में 1946 में मिल रहा है बाकी इस्फहानी। तो इस्फहान जो है ईरान में है, तो अब उधर बाकी ताशकंदी लिख रहे हैं, उज्बेकिस्तान का ये बाकी इस्फहान का, तो कहाँ से बाकी हुआ ये? माने इन लोगों को कुछ पता नहीं है, जो मनमाना मन में आया नकली समय समय पर बनाते चले गए। और ये शिलालेख की बड़ी अजीब कहानी है कि 1934 में जो है हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, ये ढांचा भी पुराना नहीं था। 1934 के दंगे में पूरा ये ध्वस्त कर दिया गया था। तो अंग्रेजों ने हिंदुओं पर सामूहिक जुर्माना किया। उनके पैसे से तसब्बुर खान नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया गया, उसने फिर इसको बनाया और फिर उसने एक शिलालेख लगाया, जो जिसकी बात इस कहानी आ रही है। तो उसने शिलालेख की कहानी बताई कि गिराने के एक दिन पहले फैजाबाद के बदरुल साहब गए थे, उन्होंने उसका अक्स ले लिया था और उस अक्स से जो है वो शिलालेख बच गया, हमने फिर से बना दिया। तो हमने कहा भाई ये बदरुल साहब जो थे ये ठीक एक दिन पहले पहुंच गए और इनको भनक लग गई कि कल गिराएंगे, इन्होंने अक्स ले लिया, इनका आता पता नहीं है और वो बना दिया गया। तो इस तरीके से ये फोर्ज है। तो हाई कोर्ट ने उस पर फाइंडिंग दी थी कि ये जो एकमात्र उनका यही साक्ष्य था, उसको हमने ध्वस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दिया कि मिस्टर मिश्रा ने यह साबित कर दिया, जितना मैंने साक्ष्य देने चाहिए किसी चीज को जाली साबित करने से ले, उससे अधिक साक्ष्य दे करके इन्होंने साबित कर दिया कि ये शिलालेख जाली है। तो शिलालेख वाली बात उनकी खत्म हो गई। अब आप पूछें कुछ पूछें। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट में
फिर हाई कोर्ट में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने ये तो माना कि जन्म स्थान यही है, लेकिन हाई कोर्ट ने अब क्या किया कि जैसे उस समय की स्थितियां बहुत ही विपरीत थी। केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार थी वो मंदिर की पक्षधर नहीं थी। ऐसे में ये अफवाहें थी, खून खराबा, दंगा हो जाएगा, जो कुछ भी हो। जब उन्होंने जन्म स्थान तीनों ने कहा, जो जस्टिस यशू खान साहब थे उन्होंने भी कहा कि जन्म स्थान यही है, जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने जी भी कहा, धर्मवीर शर्मा जी ने भी कहा, तीनों ने कहा। जब जन्म स्थान को मान लिया तो ट्राइफरकेट करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। अब उसको जो है वो टुकड़े में कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि वो भी ये जो देवकी नंदन अग्रवाल जी का सूट था, इसके कारण जो है वो ट्राइफरकेशन हो गया, जो कि मैंने विश्व हिंदू परिषद का सूट था। उसमें क्या था कि हमने जो बहस किया कि मुस्लिम सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है। मुस्लिम ये कहते थे कि 12 साल के भीतर हमने सूट फाइल किया, इसलिए हमारा विद इन लिमिटेशन है। हमने ये साबित कर दिया कि जो प्रॉपर्टी अगर कुर्क हो गई है तब आपको पोजेशन के लिए लेने के लिए लिमिटेशन एक्ट 1908 का वो आर्टिकल 120 लगता है, उसमें 6 साल का खाली पोजेशन है। ये तो अगर कुर्क नहीं हुई हो तब 12 साल का है। तो यहाँ तो अटैच हो गई थी, यहाँ तो रिसीवर बैठा था, तो 6 साल होता है। तो हाई कोर्ट की फाइंडिंग बाई मेजॉरिटी जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस शर्मा की हुई कि जो है ये बार्ड बाई लिमिटेशन है। तो मुस्लिम सूट जब बार्ड बाई लिमिटेशन खारिज हो गया, तो अगर खाली मुस्लिम सूट रहा होता तो उन्हें कुछ न मिलता। लेकिन जो हिंदू सूट था जिसको रामलला विराजमान करके देवकी नंदन अग्रवाल जी ने फाइल किया था, उसमें जो है अब वो जजेस ने कह दिया कि इसमें इन्होंने कहा है कि बाबर ने जो है वो हमारे मंदिर को तोड़ा, तो इसका मतलब इस सूट में तो ये कहते हैं कि बाबर ने तोड़ा, तो नमाज पढ़ी जाने का भी कुछ 1856 के बाद 2 दिन का ही 1 दिन का ही हो मिल जाता है प्रमाण। तो ऐसी स्थिति में इनको भी कुछ जो है ये सिविल प्रोसीड्योर कोड से ऑर्डर 7 रूल 7 में प्राविधान है कि अगर जो है प्लेंटिफ अपना पूरा का पूरा सूट न साबित कर पाए तो डिफेंडेंट को भी कुछ दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि रामलला विराजमान के सूट वाले पूरा का पूरा अपना नहीं साबित कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम इनको भी थोड़ा सा दे दे रहे हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दे रहे हैं। तो वो 3 हिस्से में उन्होंने बांट दिया। इस 3 हिस्से में बंटने के विरुद्ध सभी गए। मुसलमानों ने कहा कि भाई हमको जब एक हिस्सा दिए तो पूरा देते, मस्जिद एक हिस्से की थोड़ी होती है। हिंदुओं ने, हम सभी लोगों ने कहा कि अगर जन्मस्थान माने तो पूरा देते, ये टुकड़े टुकड़े करने की बात क्या है। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि अगर हमें माने तो हमें ही पूरा दे देते। उसमें हाई कोर्ट में हमारी बहस 24 दिन तक हुई थी। हमने 207 से अधिक जजमेंट दिए थे, 135 से अधिक रेफरेंस बुक दिए थे हिंदू मुस्लिम सभी के। तो हमारी आर्गुमेंट को करीब करीब सभी हिंदू पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया था। इसीलिए हमारी आर्गुमेंट वहाँ पर लीडिंग आर्गुमेंट मानी गई और हमारी आर्गुमेंट चारों ही सूटों में हिंदुओं के पक्ष से आर्गुमेंट मानी गई। तो वो एक लीडिंग आर्गुमेंट हो गई थी, तो उसी पर जजमेंट हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट में सभी ने अपील किया, हिंदुओं ने भी किया, मुसलमानों ने भी किया। अब यहाँ पर जो है वो अपील की सुनवाई शुरू हुई। अपील की सुनवाई शुरू होने पर जो है फिर एक एप्लीकेशन किसी ने किया और जो है वो समझौता वार्ता के लिए 3 जो है वो वार्ताकारों की नियुक्ति कर दी गई, वो आर्बिट्रेटर्स की, जिसमें कि माननीय श्री श्री रविशंकर जी, जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, और तीसरे श्री राम पांचू वहाँ के सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के थे। इन लोगों की बना दी गई। इनके समक्ष भी हम लोग जा कर के जो है वो हर डेट पर इनके समक्ष भी उपस्थित होते रहे, अपना पक्ष करते रहे। शंकराचार्य जी की ओर से मैं उसमें हर डेट में, लखनऊ में हुआ, अयोध्या में हुआ, दिल्ली में हुआ, वो होता रहा उसमें। अब इसके बाद इस बीच में लोगों ने कहा कि बहुत समय हो गया, वो निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पर जो है बहस शुरू होनी चाहिए। तो 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हो गई। 6 अगस्त से बहस शुरू हो गई। तो उसमें जो है पहले इनको कहा गया बहस करने के लिए, निर्मोही अखाड़े के सुशील जैन साहब को, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने बहस शुरू की। फिर उसके बाद पराशरन जी। तो मैं जब गया था तो पराशरन जी से हमारी बात हुई। पराशरन जी ने कहा कि लिमिटेशन पर, एडवर्स पोजीशन पर, जो भी सेकुलर लॉ है, उन्होंने कहा कि उस पर मैं आर्गुमेंट कर दूंगा।
और आप जो है वो रिलीजियस लॉ के एक्सपर्ट हैं, इस्लामिक लॉ के, हिंदू लॉ के, तो उस पर आप बहस कर दीजिएगा। बाइफर्केशन की बात हुई, हमने कहा ठीक है। तो पराशरन साहब उन विषयों पर जो माने जो बार्ड बाई लिमिटेशन हमने खारिज करवाया था वहां पर हाई कोर्ट में, उस मुद्दे पर हमें बहस करने का अवसर सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिल पाया। उस पर पराशरन जी ने किया था और जो है वो उसको रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बार्ड बाई लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना मुस्लिम सूट, माने यहाँ नहीं साबित कर पाए कि बार्ड बाई लिमिटेशन है। लेकिन असली चीज जब फिर ये सुशील जैन जी बहस कर चुके, फिर उसके बाद पराशरन जी कर चुके, तीन साढ़े तीन दिन सुशील जैन जी किए, फिर 3 साढ़े 3 दिन पराशरन जी किए, फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 दिन तक इन्होंने किया, CS वैद्यनाथन ने। इतनी बहस होने के बाद मेरा नंबर आया। मेरे नंबर आने के बाद में जो है, जब मैं पहले खड़ा हुआ तो जजेस ने ये कहा कि ऐसा है मिस्टर मिश्रा, यानी इसका मतलब वो इस चीज़ से आश्वस्त नहीं हो पाए थे कि जन्मभूमि यही है। उन्होंने कहा मिस्टर मिश्रा, यहाँ इस चीज़ पर विवाद नहीं है कि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में हुआ था, इसको मुस्लिम पक्ष भी मान रहा है। यहाँ पर विवाद ये भी नहीं है कि उस जगह पर मंदिर था, क्योंकि जो है वो उस जगह पर कभी मंदिर रहा होगा, इसको भी लोग मान ले रहे हैं। किसी जगह कभी मंदिर रहा होगा, मंदिर टूट गया, 200 वर्ष के बाद उस मंदिर पर किसी ने फिर अपना भवन बना लिया, तो इसका मतलब उसका भवन गलत तो हो नहीं गया। तो यहाँ पर कभी मंदिर रहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये कहीं नहीं साबित होता कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना है। ये साबित होता है कि वहाँ पीछे नीचे मंदिर का ढांचा था, इसका मतलब कभी वहाँ मंदिर था, लेकिन मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया ये नहीं मालूम होता है। तो इसलिए जो है आप ये हम लोगों को ये साबित करिए कि यही जन्मभूमि है। ये उन्होंने हमारे सामने प्रश्न रखा। तो हमने कहा कि ऐसा है कि स्कंद पुराण की चीज़ हमने उन्हें बताया कि स्कंद पुराण में शब्द हमारे यहाँ जो है वो मानचित्र जो है नहीं होते थे, पहले शब्द चित्र होते थे। शब्दों के अनुसार जो है वो खाका खींच दिया जाता था, उससे आप समझ जाएंगे। तो हमारे यहाँ स्कंद पुराण में जो बताया गया है, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया, उसको हमने बताया। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप इसको मानचित्र बना के हमको दे दीजिए। तो हमने कहा इसका मानचित्र भी बना हुआ है। 1986 ईस्वी में एक चेकोस्लोवाकिया के रिसर्च स्कॉलर हैंस बेकर थे, वो अयोध्या आए थे, कई वर्ष तक यहाँ रुके थे और अयोध्या महात्म्य, स्कंद पुराण, रुद्रयामल का अयोध्या महात्म्य, सब पर उन्होंने रिसर्च करके एक बुक अयोध्या लिखी है। उसमें उन्होंने बाकायदे जो है वो मैप बना के दिखाया है कि जन्मभूमि है। यहाँ एक चीज़ छूट गई थी, यहाँ पर उनको हमने ये बताया कि यहाँ पर एक घटना और हुई थी कि जब वो एडवर्ड जो थे, जब वो राजा माने प्रिंस ऑफ वेल्स थे जो है ब्रिटेन में, तो वो भारत में आने वाले थे 1900 के आसपास। तो वो नहीं आए, बाद में वो सम्राट बन गए, तो नहीं आए। तो उसके लिए पैसा इकट्ठा किया था, वहाँ का कलेक्टर भी एडवर्ड नाम था, तो कलेक्टर एडवर्ड ने पैसा इकट्ठा किया था। तो जब नहीं आए जो है वो एम्परर, तो उसने जो है उस पैसे से तीर्थ अन्वेषणी सभा बना दिया। उस सभा ने जो है वो स्कंद पुराण अन्य ग्रंथों के आधार पर ढूंढ ढूंढ करके 158 एडवर्ड ने पत्थर लगवाए। तो 1 नंबर का पत्थर उसने जन्मभूमि पर लगवाया था। तो जो स्कंद पुराण में वर्णन है वही लगाया था, और उन सभी का शोध करके इसने जो है जो हैंस बेकर था, इसने अपनी पुस्तक में बनाया था। तो उसमें एक गलती थी, एक त्रुटि थी। हैंस बेकर ने यह लिखा था, जो मैप भी बनाया था, मैप तो ठीक बना दिया था, लेकिन उसने एक संदेह पैदा कर दिया था कि इसमें लिखा है कि सरयू में स्नान करके आप जो है विघ्नेश पर आओ, विघ्नेश के पश्चिम में पिंडारक हैं, और उसके बाद में जो है वहां से विघ्नेश्वर से जो है वो पूर्व और ईशान कोण में पड़ती है जन्मभूमि। तो यहाँ पर विघ्नेश, अगर हमें विघ्नेश्वर का कोई मंदिर नहीं मिला, विघ्नेश का मंदिर मिला है, तो विघ्नेश का चिन्ह है, तो विघ्नेश से अगर है तो ये जो है नैऋत्य कोण में पड़ता है, ईशान कोण में नहीं। या तो जो है स्कंद पुराण का पाठ गलत है, या फिर जो है वो विघ्नेश्वर कोई और मंदिर कहीं हो सकता है। तो हमने जज साहब लोगों को बताया कि देखिए भगवान राम का एक चमत्कार हुआ था, अब यहाँ भी चमत्कार आ गया।
चमत्कार हुआ था कि मैं जो है 2005 में मैं लखनऊ मुझे जाना था। तो मैंने एक स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, वो स्वामी स्वरूपानंद जी के प्रतिनिधि शिष्य हैं। तो उनको हमने फोन किया तो बोले आप आ जाइए वाराणसी, हम साथ में लेके चलेंगे आपको। तो मैं वाराणसी गया तो उनके ही कार से मैं लखनऊ गया। लखनऊ थोड़ी देर तक कुछ कार्य था निजी, वो रुका मैं, उसके बाद हम लोगों को वापस होना था। तो हम लोग वापस जब होने लगे तो हमारी गाड़ी भटक गई, मार्ग ड्राइवर भटक गया और वो 30 किलोमीटर अयोध्या की ओर बढ़ गया। जब वहाँ हम लोगों ने पता किया कि किधर जा रहे हैं तो बोला, एक आदमी ने बताया तो आप फैजाबाद रोड पर आ गए हैं 30 किलोमीटर। तो हमने कहा चलो भगवान की इच्छा है, भटक गए हैं तो चलो दर्शन ही कर लेते हैं जन्मभूमि का। 2005 की घटना, उस समय न तो मैं इस मामले में एडवोकेट था न तो कुछ था। हम लोग चले गए जन्मभूमि में। वहां जहां पर स्वामी जी रुके थे, एक पूरा खाली एक लंगोटी लगाए एक ब्रह्मचारी जी पहुंच गए और उन्होंने जो है वो बातचीत होने लगी। तो उन्होंने बताया यहाँ 158 सब तीर्थ हैं, मंदिर हैं। तो हमने कहा आप दिखा सकते हैं? बोले हाँ, एडवर्ड का पत्थर सब लगा है, मैं सब दिखा दूंगा। हमने कहा आपको सब पत्थर मालूम है? बोले हाँ। तो हम लोग उनको गाड़ी में बैठा लिए, वो पूरा हर जगह लेके गए, हमको सब पिंडारा किए, वो सब दिखा दिए। तो मेरी स्मृति जो है उस समय थी कि वो 100 नंबर जो पिलर गड़ा था, वहां पर उन्होंने विघ्नेश्वर का मंदिर हमें दिखाया था। वो ककरही बाजार है, वहां से ठीक ईशान कोण में, वो पूर्व में पड़ती है ये जन्मभूमि। तो वो मेरे स्मरण में था। मैंने जो है जैसा आप लोगों को बताया कि आप वहां से इंक्वायरी करवा के देख लीजिए, ये मेरे पास फोटो है। 100 नंबर का जो पिलर एडवर्ड का 1902 में गाड़ा हुआ है, वो विघ्नेश्वर का मंदिर है, जिसको नहीं ढूंढ पाया था जो है वो हैंस बेकर, जिसके कारण उसने ऐसा लग दिया। आज भी वहाँ मंदिर है और जो है वहाँ से ठीक ईशान कोण है। इसलिए स्कंद पुराण का पाठ भी सही है, इसका बनाया हुआ मैप भी सही है और यही जन्मभूमि है। ये टर्निंग पॉइंट उस मुकदमे का था, क्योंकि उसके पहले तक जैसा मेरा अनुमान है कि जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अशोक भूषण साहब जो है वो तो स्कंद पुराण आदि से कन्विंस हो रहे थे, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो थे वो उससे नहीं कन्विंस हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये हुआ तो सभी जजेज ने कहा इसका 5 बड़ा बड़ा मैप बनवा करके हमको कल दीजिए। अच्छा, ये बात दूसरे दिन हुई थी। यहाँ पर मैं एक घटना भूल गया, दूसरा भी चमत्कार आप देखिए। तो हुआ क्या था, जब वहाँ से हम लोग आए तो बाद में जो है स्वामी जी भी गवाह के रूप में यहाँ पेश हुए थे लखनऊ बेंच में। तो उन्होंने भी वो पूरा सब पिलर वगैरह का हवाला दे करके बताया था, गवाही में दिया था। तो हमने ये कहा, अब जैसे पिलर था तो वो पिलर वहाँ है कि नहीं है, उसके लिए ओरल साक्ष्य की जरूरत थी। तो स्वामी जी का जो ओरल साक्ष्य था वो भी देखे ही थे, पूरा पिलर सहित बताए थे वहाँ। तो हमने वो स्वामी जी का 2005 का साक्ष्य पढ़ के सुना दिया कि हमारा विटनेस जो है हर जगह गया था, अभी भी पिलर है, उसने देखा है, प्रमाणित किया है। तो वहाँ से वो जो स्वामी जी और हम दोनों को भगवान ले गए, तो उनको 2005 में अपना गवाह बनाया और हमको 2009-10 में वकील अपना बनाया। उससे ये घटना हुई। और एक घटना और हुई कि जब हमने उससे पूछा था उन ब्रह्मचारी जी से, तो उन्होंने कहा था एक अंग्रेज आया था, उसने किताब लिखी थी, उसमें सब ये लिखा है। तो हमने वो पता किया तो हैंस बेकर की पुस्तक मिली। तो हमने स्वामी जी से कहा था कि स्वामी जी हैंस बेकर की पुस्तक जरा मंगवाइए, इसको देखा जाए क्या है। तो मैं कलकत्ते आ गया तो उन्होंने फ़ोन किया कि मिश्रा जी वो 10,500 रुपए की है पुस्तक। तो हमने कहा मंगवा लीजिए, रख लीजिए, आएंगे तो देखेंगे। उन्होंने रख लिया था। तो जब पहले दिन जज साहब ने कहा कि मैप दिखाइए, तो मेरे पास वो पुस्तक नहीं थी। तो मैंने कहा कि वो पुस्तक तो आज तो नहीं है। तो बोले ठीक है, आप डे आफ्टर टुमारो आ जाइए, परसों आ जाइए। तो हम जो है वो हम अब वो जितने हमारे बुक सप्लायर कलकत्ता में हैं, दिल्ली में हैं, सबको हमने कांटेक्ट किया कि भाई वो पुस्तक ला के मुझे दे दो, क्योंकि वो मैं हाई कोर्ट में दे चुका था और वहाँ से मुझे वापस पुस्तक मिली नहीं थी। तो अब मेरे पास भी नहीं थी। स्मृति के आधार पर हमने बोल दिया था कि उसमें मैप है, लेकिन पुस्तक तो थी नहीं। अब हमने स्वामी जी को फ़ोन किया कि स्वामी जी ये पुस्तक उस समय हमने 2005 में आपको कहा था, आपने खरीदी है? बोले हाँ खरीदी है। तो हमने कहा जरा निकलवाइए उसको, मेरे पास जल्दी से भेजिए। वो जो है वो शिष्यों से खुजवाए, नहीं मिली। तो अपने 4 घंटे ढूंढ करके 7 साढ़े 7 बजे रात उनको मिली। तो एक आदमी को उन्होंने ट्रेन में बैठाया, वो सज्जन बैठ करके सुबह तक हमको ले जा करके दिल्ली में उस पुस्तक को दे दिए। फिर अगले दिन जब हमने बहस किया तो फिर उन लोगों ने कहा इसके 5-5 बड़े बड़े मैप सब बना के हम लोगों को दीजिए। वो 5 बड़े बड़े
मैप दिए। उसके बाद सारे 5 जजेस लगातार 4 दिन तक मुझको सुनते रहे। कोई भी ऐसे अधिवक्ता नहीं थे जिनके की से प्रश्न और प्रति प्रश्न पूछे हों और वो लड़खड़ा न गए हों, उत्तर न दे पाए हों। मुझसे बहुत ही कम जो है वो जजेज ने प्रश्न पूछे, और जो है वो जितने भी प्रश्न पूछे उनका समुचित उत्तर दिया। एक जगह पर जो है एक घटना थी कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब ने एक गीता के श्लोक को कोट किया था कि मेरी तो जो जैसे उपासना करता है उसी रूप में मैं उसको मिलता हूँ। तो मैंने जो है कहा कि देखिए इन जज साहब का भी सारी चीज हिंदुओं के विरुद्ध ही लगा देते हैं। तो अब हमारे मंदिर में जो है नमाज पढ़ के उपासना की जाएगी तो अल्लाह मिलेंगे, ये तो बात ठीक नहीं है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मिस्टर मिश्रा ऐसा नहीं है, वो ठीक से पढ़िए। जस्टिस अग्रवाल साहब ने आपके पक्ष में लिखा है। उनका ये कहना है कि भले वो लोग मस्जिद बना दिए, लेकिन कहते हैं लेकिन ये अगर मूर्ति में पूजा करते हैं तो इनको भगवान ही मिलेंगे, इसलिए आपके शास्त्र को उन्होंने कोट किया है। हमने कहा कि मलॉर्ड अगर ऐसी बात है तो आई एम ग्रेटफुल, हम एडवोकेट से तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो आप लोग जजेस जो है करेक्ट कर देते हो, आई एम ग्रेटफुल। तो उनका ये वर्ड था जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का। उन्होंने कहा कि नहीं मिस्टर मिश्रा, 3 दिन से हम लोगों का जो है आप ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, हम लोग आपसे जो है बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा चलो। तो यानी वो करीब करीब इसमें निर्णय यही था, ये टेक्निकल बातें नहीं थी। इसमें मूल निर्णय ये था कि अगर हम वहाँ मंदिर साबित, जन्मभूमि साबित कर पाते तो बाकी तो चीज़ें जो है वो जो भी कानून होता है वो 50-50 होता है, इधर भी उसको किया जा सकता है, उधर भी किया जा सकता है। माने सच्चाई क्या है ये जजों को ज्ञात होनी चाहिए। तो ये सच्चाई यहाँ होगी। दूसरी चीज़ ये थी कि एक मैंने बुद्धिमानी ये की थी कि जब मैं हाई कोर्ट में बहस कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि ये प्रश्न उठेगा, जो 5 नंबर का सूट है जो देवकीनंदन अग्रवाल जी वाला, उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि 22-23 दिसंबर की रात को हम हिंदुओं ने मूर्ति उसमें घुसा दिया। तो जब ये स्वीकार आपका तथ्य है कि हमने 22-23 दिसंबर की रात 1949 को मूर्ति घुसाया, और उसके पहले 58 का गजेटियर कह रहा है कि वो मस्जिद हो गई है और हिंदू भी पूजा कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपने अन्याय किया। तो जजेस का तो ध्यान जो है वो अलग जाएगा। आप कैसे कहते 49 में मूर्ति गई, तो उसके पहले तो मूर्ति वहां थी नहीं, तो उसके पहले तो आपके भगवान थे नहीं, तो आपको क्यों दिया जाए, बार्ड बाई लिमिटेशन होगा आपका, ये चीज, ये प्रश्न उठेगा। तो हमने उसके लिए पहले से ही अलग से तैयारी कर रखी थी। जो ये लोग साक्ष्य दिए थे उसके अलावा हमने जजेस से परमिशन लिया था कि करीब जो है वो 150 पुस्तकें हमने जो है रेफर किया था। तो उस समय वो लोगों ने विरोध किया कि ये ग्राह्य नहीं होगा, तो जजेस ने आर्डर पास किया था कि ये जो है वो, चूंकि सेक्शन 57 में ये पब्लिश्ड बुक है, ये ग्राह्य एविडेंस है, इसलिए हम लोग इस पर सुनेंगे। तो वहाँ पर हमने एक बहस ये भी किया था। ये 1836 का जजमेंट था, वो मूर्स इंडियन अपील में प्रकाशित था। तो उसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि अगर एक राजसत्ता बदल जाती है, दूसरी नई राजसत्ता आती है, तो जो जनता है उसके अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं जब तक कि नई राजसत्ता उसके अधिकार को समाप्त न कर दे। तो हमने वहाँ पर यह बहस किया कि देखिए हमारा अधिकार कभी समाप्त नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। हमने ये कहा कि बाबर ने जब कब्जा किया तो उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इस्लामिक कानून 3 प्रकार का है, दारुल अमन, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम। तो दारुल हर्ब उसको कहते हैं जिसमें कि मुसलमान राजा विधर्मी राजा के साथ युद्धरत हो। तो अगर दारुल हर्ब मुसलमान राजा विधर्मी राजा को युद्ध में जब हरा देता है तो उसके राज्य की सारी संपत्ति इस्लामिक राजा की हो जाती है। वो चाहे तो मंदिर को तोड़ दे, चाहे किसी की संपत्ति को छीन ले, जो चाहे सो करे, इस्लाम कहता है। और दारुल अमन वो है जिसमें कि राजा तो विधर्मी है लेकिन मुसलमान राजा से लड़ नहीं रहा है, इसलिए जो है उसके प्रजा की संपत्ति भी नहीं छीनी जाएगी, उसके प्रजा को उसके धर्म का पालन करने दिया जाएगा अगर हमारे देश में आएगा, मुसलमानी देश में। सब। और तीसरा था दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम ये था कि अगर जो है इस्लामी राज्य में कोई विधर्मी रह रहा है, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, तो अगर वो जो है उसके लिए 3 कानून है, 3 प्रकार का। पहला ऑप्शन है कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो, हमारे भाई बन जाओ, हमारे साथ सारी संपत्ति में भागीदार रहो।
दूसरा ये था कि अगर आप इस्लाम नहीं स्वीकार करते हो तो आप जो है वो जजिया कर दो। यानी जजिया कर का मतलब उसको बाद में तो इस्लामिक शासकों ने उसका दुरुपयोग किया, लेकिन जजिया कर का मतलब था प्रोटेक्शन टैक्स, यानी सुरक्षा कर आप दीजिए, क्योंकि जो है आपको जो है वो आर्मी में जाने से आपको छूट दी जाएगी, क्योंकि गैर इस्लामिक को सेना हम नहीं लेते थे उस समय। तो उन्होंने कहा आपको सैनिक नहीं बनाया जाएगा, आपकी जान सुरक्षित रहेगी, आपकी पैसा दीजिए, उसके बदले में मुसलमान सैनिक लड़ेगा। तो और उसमें ये और तीसरा ये है कि अगर ये दोनों नहीं मानते हो तो गला काट दिया जाएगा। 3 कानून था। तो हमने बताया कि हम जो है वो दारुल इस्लाम में पढ़ते थे, क्योंकि उस समय जो है यहाँ का शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी मुस्लिम शासक था। तो वहाँ व्यवस्था दी गई है कि अगर 2 मुसलमानों में लड़ाई होगी तो माना जाएगा कि एक कम योग्य से अधिक योग्य राजा बन गया, बाकी व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। तो हमने कहा कि अगर ये मानते हैं कि बाबर ने बनाया, हमारी जन्मभूमि थी, तो इसका मतलब ये था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय में तो मंदिर था। तो इब्राहिम लोदी के समय में हम, इसका मतलब मंदिर हमारा बचा था तो हम जजिया कर देते थे। और इस्लाम में ये भी व्यवस्था दिया है, प्रोफेट साहब ने हदीस में कहा है, और जो है उनके जो थर्ड जो है वो दूसरे खलीफा उमर हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि अगर जो है हिंदू माने जो विधर्मी अगर जजिया कर देता है तो उसके धर्म की रक्षा करना, उसके प्राण की रक्षा करना मुसलमान का धर्म है। उसके धर्म और प्राण की रक्षा करने के लिए मुसलमान को अपने प्राण की बाजी लगा देनी चाहिए, क्योंकि उसके रुपए से इस्लामिक सेना पलती है और उस इस्लामिक सेना से साम्राज्य बनता है। तो हमने कहा कि हम जजिया कर देते थे, हमको बचा के इब्राहिम लोदी रखते थे। और जब बाबर ने उनको हरा दिया तो हमारे कानून तो वही रह गया, हमारा अधिकार तो वही रह गया। अब बाबर को हमारे मंदिर को जब्त करने का, हमारी भूमि छीनने का अधिकार नहीं आया, उनको खाली अधिकार ये आया कि हमसे रेवेन्यू वसूल सकें, जजिया कर ले सकें। तो अगर बाबर ने हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया तो इस्लाम का भी हमने वहाँ पर हवाला दिया कि इस्लाम में हदीस में है कि दूसरे की छीन कर बनाई हुई ज़मीन पर मस्जिद नहीं हो सकती। उसमें प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जब पहली मस्जिद मदीने की मस्जिद बनाई थी तो वहाँ जो है ऊँटनी जहाँ उनकी बैठ गई, उन्होंने कहा ये पवित्र जगह है, यहाँ मस्जिद बनाना ठीक है, ये किसकी ज़मीन है? तो 2 युवक पकड़ के लाए गए, ये हुआ इन लोगों की ज़मीन है। तो उन्होंने कहा कि तुम पैसे ले लो, हमको ज़मीन दे दो, तब मस्जिद बनाऊंगा। वो लोग बोले ऐसे ही आप ले लीजिए, डर गए थे तलवार देख करके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पैसे दूंगा तभी लूँगा। तो एक विधा कहती है, एक पक्ष कहता है पैसे दे करके लेके बनाए, एक पक्ष कहता है कि उन लोगों ने उसका जो है वो उनको वक्फ कर दिया, दे दिया कि भगवान के नाम पर दे दिया बना। तो हमने कहा और तो दूसरे की ज़मीन छीन के बन नहीं सकती। अब ज़मीन तो कानूनन हमारी हुई, तो उस पर बाबर ने अगर बनाया तो मस्जिद हो नहीं सकती थी। इस पर लंबी चौड़ी बहस हाई कोर्ट में भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी। तो इस तरीके से वो मस्जिद नहीं ठहरी। तो वहाँ पर हमने ये कहा कि हम कई शासकों के शासनकाल ने हमको रिकॉग्नाइज किया। सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय में हम पूजा करते थे, और उसके बाद में जो मुगल शासक और अकबर के समय में भी हम पूजा करते हुए पाए जाते हैं। और उसके बाद औरंगजेब के काल में भी निकोलो मनुची जो लिखता है तो हम पूजा करते पाए जाते हैं। जब उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हमारे अधिकार को रिकॉग्नाइज किया और उसने दरवाजे बाद में उसमें रेलिंग में तोड़ के गेट बनवा दिया, हम पूजा करते पाए गए हैं। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहाँ पर मूल इसी 2 पर निर्धारण हुआ जो हमने बहस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप मस्जिद, हम धार्मिक बहुत विशेषज्ञ नहीं हैं, हम धर्म की व्याख्या करने नहीं जाएंगे, तो इसलिए अगर आप उसको धर्म के अनुसार मस्जिद मानते हो मुसलमान, तो आपके लिए वो मस्जिद, और हिंदू अगर उसको मंदिर मानते हैं तो हिंदुओं के लिए मंदिर। लेकिन हमारे पास जो है वो मालिकाना अधिकार डिसाइड करने की बात आई है, तो ये सिविल सूट है, सिविल लॉ जो है वो डिसाइड जो होता है इसको हम सिविल लॉ के अनुसार डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने यही डिसाइड किया। उन्होंने कहा कि जो बहुत पुराना विवाद है स्वतंत्रता पूर्व का, संविधान के पहले का,
उस पर जो है ऐसा विवाद जो कि उस समय की राजसत्ता ने नहीं माना है, उसको हम नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन अगर पूर्व की राजसत्ताओं ने उस अधिकार को किसी न किसी तरह से रिकॉग्नाइज किया है, उसको रद्द नहीं किया है, तब हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी हमारी बहस का ये हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये भाई मुगल पीरियड, ईस्ट इंडिया कंपनी पीरियड और उसके पहले के पीरियड में सभी राजाओं ने हिंदुओं को नहीं रोका, इसका मतलब इनके अधिकार को किसी न किसी रूप में माना। इसलिए जो है अब जो है स्वतंत्र भारत में भी 47 के बाद से भारत सरकार ने भी नहीं रोका था, उसने भी माना था। 49 से जो है विवाद ये शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको चूंकि लगातार कंटिन्यूअस इनका राइट चला रहा है, इसलिए हम इसको डिसाइड करते हैं, नहीं तो हम नहीं डिसाइड करते। दूसरा चीज हमने ये बहस कर रखी थी कि हिंदू धर्म के अनुसार देवता हो या ना हो, अगर जो है वो दातव्य संपत्ति देवोत्तर बना दी गई तो संपत्ति का उद्देश्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। और वो भगवान जो है वो मूर्ति टूट जाए, मंदिर टूट जाए, तब भी अगर भक्त वहाँ जाता है और उसको ये लगता है कि हमारे साथ जो है चमत्कार हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है, तो माना जाता है कि सूक्ष्म रूप में वहाँ दैवी शक्ति विराजमान है। इसके लिए हमने जो है वो यहाँ रघुनंदन बड़े अच्छे यहाँ के धर्मशास्त्री हुए थे बंगाल के, तो रघुनंदन का जो है हमने है शीर्ष से उन्होंने दिया था उदाहरण। और हमारे यहाँ एक बड़े ही हिंदू धर्म के मर्मज्ञ जज हुए थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, सर आशुतोष मुखर्जी। तो सर आशुतोष मुखर्जी साहब के 1908, 1911, 1924 के 3 जजमेंट थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि मूर्ति टूट जाए, फूट जाए, न भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने धर्मदाय बनाया है तो धर्मदाय रहता है, क्योंकि हम जो है मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हिंदू करते हैं, मूर्ति में प्राण आ जाता है, सूक्ष्म शक्ति मूर्ति में आती है, उस सूक्ष्म शक्ति की पूजा करते हैं। तो जब सूक्ष्म शक्ति जो है, मूर्ति नहीं है तो सूक्ष्म शक्ति उस स्थान पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहती है। जब ही मूर्ति रख देंगे तभी सूक्ष्म शक्ति वो फिर मूर्ति में आ जाएगी। तो वो जो है भगवान की उपस्थिति वहाँ हमेशा मानी जाती है। तो ये जो बहस हमने हाई कोर्ट में की थी, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का ये भी कहना है कि 49 में डाले वो नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी मूर्ति, इनके भगवान हमेशा वहाँ रहे। इसलिए सिविल लॉ के इन दोनों बिंदुओं पर हिंदू सफल रहे और मुसलमान विफल रहे, इसलिए जो है वो हिंदुओं को दिया जाता है। लेकिन जो न्याय के विरुद्ध, माने विधि विरुद्ध जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने 1949 में मूर्ति घुसा करके अन्याय किया, कानून को तोड़ा। 1992 में उन्होंने ढांचे को ध्वस्त करके कानून को तोड़ा, कानून को उन्होंने चुनौती की। इसलिए उनके इस कृत्यों की हम निंदा करते हैं। और इसलिए मरहम लगाने के लिए हम अनुच्छेद 100, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में हमें जो विशेषाधिकार प्राप्त है कि अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए, पार्टियों के बीच में न्याय करने के लिए हम कोई भी निर्णय दे सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सरकार 5 एकड़ भूमि मुसलमानों को कहीं दे दे अयोध्या में, इसलिए उन्होंने दिया है, न कि मुसलमान कोई उसमें अपना राइट साबित करके जीते हैं कि उनकी मस्जिद मान लिया इसलिए दे दिया। मंदिर मस्जिद को उन्होंने सेट असाइड किया, उन्होंने कहा सिविल लॉ के आधार पर डिसाइड करेंगे, और सिविल लॉ के आधार पर डिसाइड हो गया। और कुछ पूछना है या हाँ, समय हो गया? सिर्फ 2 छोटे सवाल, 2 छोटे जी। एक प्रश्न ये है कि आपने इतना सफल योगदान किया इस पूरे केस में, क्या ट्रस्ट ने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आपको 5 तारीख के पूजा में आमंत्रित किया है या नहीं? नहीं, हमें नहीं आमंत्रित किया गया। ये एक सब प्रश्न था। लेकिन मैं इस पर एक स्पष्टीकरण भी दे दूं कि मुझे यह लगता है कि मैं कलकत्ते में रहता हूं, कोरोना काल है, इसलिए जो है उन्होंने नहीं आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारे सुझावों को उन्होंने कुछ न कुछ माना जरूर है। क्योंकि 17 मार्च को हमारी चंपत राय जी से मुलाकात दिल्ली में हुई थी, तो
तो हमने उन्हें ये कहा था कि आपको भूमि अधिक मिल गई है, अब जो है इस जिद पर मत अड़िए कि विश्व हिंदू परिषद का जो मॉडल है वही बनेगा, आप इस मंदिर को लंबा चौड़ा कर दीजिए, ये हिंदुओं की आकांक्षा है। तो उन्होंने कहा था कि मंदिर गढ़ गए हैं, ये पत्थर गढ़े गए हैं, ये 30 साल में गढ़े गए हैं, तो अगर हम जो है नया कुछ करेंगे तो ये बेकार हो जाएंगे, अगले 30 साल में और गढ़ाई होगी, तब तक क्या होगा भगवान जाने, लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है। वो हमने कहा देखिए आगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए। उन्होंने जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बढ़ा करके मंदिर का क्षेत्रफल दुगना किया। उस समय उन्होंने हमसे ये बताया था व्यक्तिगत वार्ता में कि 29 मार्च को हम लोग जो है 27 या 29 मार्च को जो है ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन करवाना चाहते हैं। हमारी सूची जो है वो आमंत्रित लोगों की बनी है, उसमें आपको भी हमने आमंत्रित के सूचियों की लिस्ट में, सूची की लिस्ट में रखा है। तो उस समय जो व्यापक पैमाने पर करना चाहते थे, उस समय तो उन्होंने सूची में रखा था, अब अभी संक्षिप्त हो गया, हो सकता है इस कारण न बुलाए, लेकिन हमने हाँ बोलिए। इसमें एक और जब से ये राम मंदिर केस चला है, इस सुप्रीम कोर्ट में आया है, और भी मतलब केस खत्म होने के बाद भी कई बहुत विशिष्ट वकील हैं या पॉलिटिशियन हैं जिन्हें लगता है कि ये राम जन्मभूमि उन्हीं के कंधों में बन के आ रहा है, ऐसा प्रचार भी किया जाता है। उन्हीं के कंधों पे ये अच्छा। पूरा केस जो हाँ, है हाँ, इसका हाँ, निष्पत्ति हुआ हाँ, है। हाँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से इस केस में 3 जजों को छोड़ के, जो वो तो हैं ही हैं जो मुख्य वो हैं, बट उनके अलावा कौन 1, 2 या 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा इसमें सफलता पाने के? देखिए अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को देखेंगे तो उसमें अब चूंकि मैं स्वयं भी उसमें का एक रहा हूँ, मैं कहूँ तो अच्छी बात तो नहीं लगती, लेकिन जैसा कि हर्षित जी ने स्वयं ही इन्होंने बताया है कि जजमेंट में मेरा कितना उल्लेख है, और सबसे लंबी आर्गुमेंट उस जजमेंट में भी 24 दिन की मेरी ही आर्गुमेंट रही है, बाकी किसी भी हिंदू पक्ष की 10 दिन भी नहीं रही है। मेरी आर्गुमेंट ही उसमें लीडिंग आर्गुमेंट मानी गई जजेस के द्वारा, उसको ही जो है एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि मेरी कुछ आर्गुमेंट को श्री श्री रविशंकर जी ने भी जो है वो एडॉप्ट किया है, ऐसा जस्टिस जो है वो धर्मवीर शर्मा के जजमेंट में लिखा है। मेरी आर्गुमेंट को मिस्टर जैन जो थे, उन्होंने हरिशंकर जैन, उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। तो जिसकी आर्गुमेंट को अडॉप्ट किया जाए और जिसकी आर्गुमेंट को ही अधिक महत्व जजेस दें, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में सबसे अधिक बहस, सबसे अधिक भूमिका मेरी रही, और मेरी जूनियर मुझे असिस्ट कर रही थी रजना अग्निहोत्री, निश्चित रूप से बिना उसके सहयोग के नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पर जो है अगर हम ये देखें तो अभी जो उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं मदन मोहन पांडे जी, उन्होंने जो है वो रेवेन्यू पर अच्छी बहस की थी हमारे आने के बाद। रंजीत लाल वर्मा जी ने काफी समय तक बहस की थी, लेकिन वो निर्मोही अखाड़े की ओर से बहस कर रहे थे, भगवान राम की ओर से नहीं। हम लोगों की बहस भगवान राम की ओर से थी, तो उनकी बहस उतनी प्रभावशाली भी नहीं हुई। तो अगर लखनऊ बेंच का हम देखते हैं तो उसमें जो है वो मदन मोहन पांडे जी नंबर 1 पर जो है वो मेरा आता है, नंबर 2 पे मदन मोहन पांडे जी का आता है, और कुछ बहस जो है वो जो हरिशंकर जैन जी ने भी किया था, और उसके बाद कुछ भूमिका जो है वो श्री श्री कुछ भूमिका इनकी रविशंकर जी की और के.एम. भट्टी जी की, क्योंकि ये डेढ़ दिन तक थे, इनकी कोई बहुत ज़्यादा समय ये लोग नहीं दे पाए थे, तो वहाँ का तो यही रहा। सुप्रीम कोर्ट में अगर आके आप देखेंगे तो भगवान राम की ओर से बहस करने वाले जो प्रभावी एडवोकेट जो थे, उसमें 3 ही एडवोकेट थे। एक जो है वो पराशरन साहब थे। पराशरन साहब
का कार्य जो है अत्यधिक प्रशंसनीय था, क्योंकि वो 92 वर्ष के थे। इस उम्र में पता नहीं पहुंचने पर हम लोगों का क्या होगा। 52 वर्ष की उम्र थी जब उनसे जजेस ने ये कहा कि अगर आप चाहें तो बैठ के बहस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहस करते हैं एक केस में घंटे 2 घंटे बहस होती है। अब सुबह से शाम तक खड़े होकर बहस करना तो बड़ी मुश्किल बात होती है अधिक उम्र दराज के लिए। तो उन्होंने कहा था कि आप बैठ के बहस कर सकते हैं। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इसी अदालत में हमेशा मनुष्यों के लिए खड़े होकर के हमने बहस किया, और आज जो है वो हमारा शरीर इस स्थिति में पहुंच गया है कि हमें आप लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि बैठ करके बहस कर लीजिए। मैं भगवान के लिए खड़ा होके ही बहस करूँगा। और उन्होंने जो भी 4 दिन 3.5 दिन तक जो भी बहस किया था, खड़े होके बहस किया था, और उनकी लिमिटेशन पर बहस को जजेज ने नहीं स्वीकार किया। लेकिन जो है वो मूर्ति क्या होती है, मूर्ति का अधिकार क्या होता है, उस पर उन्होंने अच्छी बेहतरीन बहस की थी। तो उनका योगदान इसमें रहा। और उसके बाद में जो CS वैद्यनाथन जी थे, उन्होंने भी जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी, उस पर उन्होंने बहुत ही जो उत्तम बहस हो सकती थी, उस पर उन्होंने उत्तम बहस किया। उसके बाद जो सबसे निर्णायक बिंदु हो सकता था, उसकी हमने जैसे चर्चा की कि जन्मभूमि वही है, क्योंकि इन लोगों की बहस के बावजूद भी वही प्रश्न मेरे सामने, वो जो प्रश्न आया था, इसका मतलब कि वो साबित नहीं हो पाई थी। जजेज असमंजस की स्थिति में थे। तो जन्मभूमि की बहस वही है, और मूर्तियों का अस्तित्व जो है वो हमेशा से रहता है। वो हाई कोर्ट से ही हमने डाल दिया था। एक सत्ता के बदलने के बाद अधिकार समाप्त नहीं होता जब तक रद्द न हो। पुराने कानून भी नहीं समाप्त होते, जैसे अंग्रेजों के समय की बनाई हुई इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रही है। अब आज की सत्ता जब उसको समाप्त करेगी तभी समाप्त होगी। तो उस चीज को तो हम जो है 3 एडवोकेट्स का उसमें जो है हिंदू पक्ष की ओर से, और हमारी जो जूनियर थी जो सुश्री रंजना अग्निहोत्री, उसने, क्योंकि मैं एक समय ऐसा आया था कि इस मामले में बहस नहीं करना चाहता था सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण थे। तो वो रंजना अग्निहोत्री जो थी, उसने कहा कि नहीं, आप बहस नहीं करेंगे तो भगवान राम मुकदमा हार जाएंगे, भगवान राम के लिए आज आप जो बहस जरूर करिए। तो वो उम्र में हमसे छोटी है, 10 साल कम से कम छोटी होगी, 12 साल की। तो ऐसे बातचीत में भैया बोलती है, तो बोलती है हम आपको भैया बोलते हैं तो आप बहन के लिए हम आपसे वो कुछ मांगते हैं। हमने कहा बताओ भाई क्या है। तो बोली कि राखी में जो है वो कुछ देते हैं लोग। हमने कहा जरूर देते हैं। तो बोले आप हमारे लिए बहस कर दीजिए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है ऐसी बात है। गुरुजी ने हमारे कहा, गुरुजी ने अलग से बुलाया था। तो हमने कहा कि गुरुजी हम बहस नहीं करेंगे, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं बहस कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो इनके वहाँ के अधिवक्ता जो इनके द्वारा नियुक्त किए गए थे, उनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा था। तो हमने कहा था मैं बहस नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि भगवान राम, उन्होंने कहा मैं 96 साल का हूँ, मैं क्यों जो है इसमें लगा हूँ, तो धर्म के लिए लगा हूँ। जितने भगवान राम मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें जो थी, उनके कारण मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके मैंने बहस कर दिया था। अन्यथा 1-2 बार जब वो 3 जजेज बेंच सुने या 5 जजेज बेंच सुने, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा वाली जब बेंच थी, तो उसमें हमने बहस किया था। उसके बाद से मुझे अच्छा नहीं लगा था। वहाँ के जो शंकराचार्य जी के द्वारा नियुक्त जो पैरोकार थे, उनकी बातें, उनका सहयोग उतना अच्छा मुझे नहीं दिखा था, इसलिए मैं उससे हट जाना चाहता था। लेकिन मैं फिर शंकराचार्य जी और वो रंजना अग्निहोत्री, इन दोनों ने, और वो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, वो मुकदमा क्यों नहीं करेंगे, ये मैंने कहने के लिए, स्वामी जी के पास लोग, उनके पास साल साल भर लोगों को देने के लिए समय नहीं रहता है, तो वो स्वयं वहाँ से बनारस चल के सीधे मेरे फ्लैट पर आ गए थे, बल्कि रात भर रुके रहे, बोले आपको केस करना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में भगवान राम की इच्छा थी।
हमने जो है वो केस किया। तो बाकी अगर किसी को कहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं सरकार ने मार्ग प्रशस्त कर दिया, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। ये कहना जुडिशरी की गरिमा को घटाना है। कोई भी जज किसी के कहने से निर्णय नहीं पास करते हैं। इसमें पांचों जज सर्वसम्मति से पास किए थे। कोई लोग जो है चीफ जस्टिस को इम्पीच करने लगते हैं कि राज्यसभा के सदस्य हो गए इसलिए इनकी पहले से बात, ऐसा कुछ नहीं है। वो राज्यसभा के सदस्य हो गए, बाकी 4 जज, पांचों जज ने आम सहमति से निर्णय किया था। जिसको इच्छा होती विमत निर्णय दे सकता था। सरकार की भूमिका इसमें यह रही कि मजबूत सरकार होने का एक प्रभाव ये पड़ा कि जजेज इस बात से जो है वो निश्चिंत थे कि हम जो भी स्वतंत्र निर्णय दे देंगे, ऐसा नहीं है कि देश में खून की नदी बह जाएगी, सरकार नहीं संभाल पाएगी। सरकार मजबूत है, सरकार उसको संभाल लेगी। इसलिए जो है वो निर्णय देने में उन्हें हिचक भी नहीं हुई। ये सरकार को क्रेडिट दिया जा सकता है। कानून व्यवस्था की स्थिति उन्होंने ऐसी मजबूत बना रखी थी कि किसी को हिचकिचाहट नहीं हुई। ये बात तो ठीक है, लेकिन मार्ग प्रशस्त तो न्यायालय ने ही किया। ये पार्लियामेंट ने भी अपनी जिम्मेदारी से जो है वो ठेल दिया था दूसरों के ऊपर, राजनीतिज्ञों ने भी ठेल दिया था कोर्ट के ऊपर। आखिर में तो कोर्ट और वकीलों ने ही निभाया, और उसका जो है वो उसका दंड जो है वकीलों को आज तक और जजों को भुगतना पड़ रहा है। आतंकवादियों ने जो है वो फोटो लेके घूम रहे थे 3 हाई कोर्ट के जजों का, हम लोगों का, प्रमुख वकीलों का, वो पकड़े गए जो है वहाँ पर मध्य प्रदेश में पकड़े गए। वो सब हुआ। तमाम चीज़ों का माने प्राणों को संकट में डाल करके अगर जो है हाई कोर्ट में निर्णय में किसी ने मदद की तो वो जज और वकीलों ने किया। और पक्षकारों में हमने ये देखा था त्रिलोकीनाथ पांडे, चंपत राय जी, और जो है वो हिंदू पक्ष से धर्मदास जी, और ये निर्मोही अखाड़े के राजा रामचंद्राचार्य जी, ये लोग प्रतिदिन पैरवी में वहाँ उपस्थित रहते थे। और हमारे स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने काफ़ी व्यवस्था की थी हमारे लिए, वहाँ रहने के लिए होटल की भी व्यवस्था की थी, एक फ्लैट भी ले रखा था, रसोइयाँ भी इन्होंने अलग से भेजा था, क्योंकि उन काल में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, श्राद्ध कार्य चल रहे थे, तो मैं बाहर होटल का खाना नहीं खाता था, तो इसलिए रसोइयाँ वगैरह भी इन्होंने भेजा था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय जो है वो एक किशोर कुणाल जी, हम जिनका नाम लिखा था, वो शंकराचार्य परंपरा के शिष्य हैं, वो भी इनके साथ लगे हुए थे। तो इन सब लोगों का ही जो है उसमें विशेष योगदान रहा है, जो कुछ भी रहा है। बाकी और सबका तो ये तो है ही, भगवान राम के काम में, राम सेतु में जैसे गिलहरी ने भी कुछ न कुछ किया था, तो हर हिंदू ने कुछ न कुछ किया है। सबकी भावना थी मंदिर बने, और उसी भावना से सभी प्रेरित हैं, मंदिर बन रहा है। इसमें जो है वो सबको साथ में लेकर के मंदिर बनाना चाहिए। धर्माचार्यों को अभी राय लेनी चाहिए, क्योंकि धर्म कार्य है, धर्म कार्य में धर्माचार्यों को प्रमुखता देनी चाहिए। बाकी कार्यों में जो है, लौकिक कार्यों में जो है राज सत्ता को प्रमुखता देनी चाहिए। तो बस एक अंतिम प्रश्न बहुत छोटा सा। लगभग 2 घंटे हम लोगों ने चर्चा की। अच्छा, 2 घंटे हो गए क्या? हाँ, इस 2 घंटे में पूरे चर्चा में कहीं भी श्री सुब्रमण्यम स्वामी का नाम नहीं आया। तो सोशल मीडिया में जहाँ हम लोग अधिकतर अपना जानकारी प्राप्त करते हैं और वितरित करते हैं, वहाँ पे एक ऐसा धारणा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई है इस पूरे प्रकरण में। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अब पर्दे के पीछे किसकी क्या भूमिका है मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जो सामने जो मैंने देखा है कि लखनऊ बेंच में उन्होंने कोई, न तो उसमें पक्षकार थे, ना उन्होंने कोई बहस की थी। सुप्रीम कोर्ट में जब हम आए थे तो हमने ये देखा कि 40 दिन की बहस थी। लगभग प्रतिदिन वो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहते थे, उनकी मिसेज भी रहती थी, और उनकी एक रिट पिटीशन थी। पहले वो इस मामले को जल्दी सुनवाई हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए थे, कई रिट पिटीशन फाइल किए थे, लेकिन उसको जज लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे थे। जल्दी सुनवाई के लिए उन्होंने प्रयास किया था।
जिस समय पूजा रिस्ट्रिक्टेड थी, उस समय के लिए उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया था कि हमको स्वतंत्र रूप से हिंदुओं को पूजा करने दिया जाए। ये सभी उनके रिट पिटीशन थे, वो सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के साथ वो भी जो है जोड़ दिए गए थे, टैग कर दिए गए थे। लेकिन बाद इसी उम्मीद में वो भी 40 दिन तक बैठे रहे कोर्ट में कि जैसे ही सूट की सुनवाई हो जाएगी हमारी हियरिंग होगी। लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए, जजों ने कहा कि नहीं, हम खाली सूट को सुनेंगे, आपको नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा मेरा रिट पिटीशन तो अटैच है, तो उन्होंने कहा अभी मैंने डिटैच कर दिया, तो उन्होंने उसको डिटैच कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी जो दूसरी बेंच होगी वो सुनेगी। तो उसमें जो है सुनवाई जो में उनकी बहस जो है इस मामले में नहीं हुई थी। अब दूसरे मामले में अगर आप हम कहें, अनुमति दें, राम से जुड़ा हुआ है तो मैं उनका योगदान बता दूं। एक राम सेतु था। राम सेतु को कांग्रेस की सरकार तोड़ रही थी। उस समय जो है वो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने वो एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हमारे माध्यम से फाइल करवाया। उसमें जो जज थे, 2 जज में मतभेद हुआ। एक जस्टिस सीमा थे, एक जस्टिस रविंद्रन थे। जस्टिस रविंद्रन इस पक्ष में थे कि रिट को सुनना चाहिए, लेकिन जस्टिस सीमा ने कहा कि ऐसा है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया, इसलिए नहीं सुना जाएगा। उसके बाद जो है वो उन्होंने नहीं सुना, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। तो हमने जो है ये कहा कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक जो है सूट फाइल किया जाए। उसके लिए लोगों ने बात किया, वहाँ पर फिर जो है ये तैयार हुए स्वामी जी सुब्रमण्यम जी, और इन्होंने उस मामले में जो है वो रिट किया, और उस मामले में राम सेतु को तोड़ने से बचाने के लिए इन्होंने इंजंक्शन प्राप्त किया, जिससे राम सेतु उस समय बच गया, और आज तो सरकार जो है वो तोड़ने नहीं जा रही है। तो राम के एक काम में तो इनका सहयोग, हमने माने इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। और वो लेकिन जो इसमें जो है, इसमें सामने कोर्ट प्रोसीडिंग में कोई ऐसी कुछ नहीं दिखाई पड़ी नहीं, मुझे। उनकी भूमिका पूरी शंकराचार्य जी ने भी अपने वीडियोज में बताया है कि राम सेतु में उनका बहुत योगदान रहा। गुरुत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, अर्षित जी, तो आज हमने बहुत विस्तृत चर्चा की, और मेरा तो स्वयं ज्ञानवर्धन बहुत हुआ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो पुस्तकें भी लिखी गई हैं, श्री परमेश्वर नाथ जी मिश्रा जी ने जो सुनवाई हाईकोर्ट में की थी, उससे जुड़ी हुई पुस्तक भी है। ये बहस वाली पुस्तक थी, जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो थी, वो जी ये जी। बहस है, ये उस समय प्रकाशित हुई थी। इसका डिजिटल तो कॉपी मेरे पास है, मैं इसको सो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप एक बार इसको एक्सेस करके या खरीद के इसका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ना केवल, जैसा कि परमेश्वरनाथ जी ने अभी बताया कि उन्होंने इस्लामिक लॉ का भी रेफरेंस दिया, अपने धर्मशास्त्रों का भी रेफरेंस दिया, जो जितने सारे सूट्स फाइल हुए हैं 1800 सदी से 85 से लेके शुरू। आज तक, हाँ 1850 से शुरू होकर आज तक जितने भी केसेस हैं इनका उसमें विवरण है। उसके साथ ही साथ परमेश्वर नाथ जी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो त्रेता काल से जो रामायण में साक्ष्य थे, फिर स्कंद पुराण में जिसकी हमने विस्तृत चर्चा की, जो अंततोगत्वा निर्णायक रहा है इस निर्णय में, और उसके बाद फिर कलयुग में जो हमारे साक्ष्य हैं। तो आप इस पुस्तक के अध्ययन से भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं कि कितना विस्तृत अध्ययन परमेश्वरनाथ मिश्र जी का रहा है। और चूंकि अभी हमारी चर्चा करीब करीब 2 घंटे की हो चुकी है, और आपको जैसे हम लोग को इस समय का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि कैसे ये 2 घंटे निकल गए, उसी तरह मेरी भी आशा है कि आपको भी नहीं पता चला होगा कि ये 2 घंटे कैसे व्यतीत हो गए। और इसके साथ ही मैं परमेश्वरनाथ मिश्र जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे चैनल के लिए और हम लोगों के लिए समय निकाला, और इस निर्णायक समय में जब 500 वर्ष के बाद हमारा ये राम मंदिर दोबारा बन रहा है, राम जन्मभूमि हिंदुओं के पास प्रशस्त रूप से अब हमारे पास है, यानी हिंदुओं के पास है, तो ये निश्चय ही गौरव का समय है। और इसके जो
निमित्त की भूमिका परमेश्वरनाथ जी ने जो निभाई है उसके लिए हम उनके प्रति अनुग्रहित हैं। और मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि बहुत ज्वलंत विषय हैं, क्योंकि आपकी रुचि और आपका ज्ञान उन विषयों पे हमारा मार्गदर्शन करने में सहयोगी हो सकता है। इसलिए हम पुनः आपको आमंत्रित करेंगे कि बहुत अन्य काशी और मथुरा आदि जैसे विषयों पे क्या विधि के अनुरूप उपाय हो सकते हैं, या हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आजकल एक विधिक व्यवस्था चर्चा भी चल रही है कि हमको अपने मंदिरों को स्वतंत्र करना चाहिए। तो आने वाली चर्चाओं में हम आपका जरूर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें इसी प्रकार से, और जो भी हम लोग धर्म के लिए कर सकते हैं उसके लिए आगे बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार। और इसी के साथ हम लोग अब इस चर्चा को समाप्त करते हैं। फिर अनुरोध है कि पिछली वार्ता जो 1 अगस्त की है, श्री आदि शंकराचार्य जी का काल निर्णय, और ये चर्चा श्री राम जन्मभूमि का जो निर्णय है जिसका समग्र चर्चा आज हम लोग ने की है साक्ष्यों के साथ, उसका आप प्रचार करें, प्रसार करें। इसी अपेक्षा के साथ हम लोग समाप्त करते हैं।